चू हुआंग मंदिर प्रभु को प्रणाम करती है। डोंग भैया कितनी प्यारी दीदी है। मंदिर प्रभु ये है। वो मेरा एक छोटा भाई है। कहो, मुझे किस काम से बुलाया है? और देश के 4 मुख्य देवता मिलकर सीमा पर हमला कर रहे हैं। कृपया युद्ध देव आकर हमारी दासिया की धरती की रक्षा करें। सोचा न था कि मेरे 3 साल के संन्यास के बाद वे 4 दुष्ट देवता फिर से बिलबिला उठे। खैर, मैंने भी काफी समय से हाथ पांव नहीं हिलाए, तो चलो उनकी हड्डियां ढीली कराता हूँ। डोंग भैया कितने जबरदस्त है। हाँ कियांग, मेरे लौटते ही तेरे लिए स्वादिष्ट चीजें लाऊंगा। जान चैंडियान, मेरे साथ प्रस्थान करो। जी। मैं भी डोंग भैया के लिए कुछ स्वादिष्ट ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? दुकानदार जी, ये मेरी सारी रकम है, क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? ये पैसे तो चलन में नहीं है, ये तो खेल वाले सिक्के हैं, असली पैसे नहीं। छोड़ो, एक ले लो बिना पैसे। अरे धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालिक। ले जाओ ले जाओ। डोंग भैया सही कहते हैं, दुनिया में अच्छे लोग सच में ज्यादा है। ये लो पैसे। मत दो मत दो। शुक्रिया भले दुकानदार। मेरे कपड़े। ना दीदी, मैं तुम्हें पहुंच दूंगा। तुम क्या तुम जी भरकर मर गए हो? कार है। टॉफी डंडी, टॉफी डंडी, टॉफी डंडी। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? अभी टॉफी डंडी खाना चाहते हो? दूर हो जाओ। बेकार है। मैंने कहा, ये बेवकूफ इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये क्या है? हाँ। लीशाओ, कहीं तुम इन 2 दिनों में कमजोर तो नहीं पड़ गए? तो क्या तुम अपने थर्मस में कुछ गोजी बेरी डालकर देखोगे? बकवास, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। मेरा इंतजार करना, तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। मैं मर गए, हमारे युद्ध देवता मर गए। दाशिया युद्ध देवता के प्रधान की ताकत देवताओं से भी ऊपर है। आज के बाद कोई मेरी अवहेलना नहीं कर पाएगा। दाशिया की नदियां और पहाड़, हम दाशिया के अधीन होने को तैयार हैं। प्रधान को धन्यवाद कि उन्होंने हमारे दासिया की नदियां और पहाड़ बचाए। 4 महान दुष्ट देवता सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं अपनी जिंदगी जीना जारी रखूंगा, मुक्त पंछी की तरह। हाँ, मेरे लिए और अच्छी शराब और भोजन तैयार करो। मुझे अपने अच्छे भाई के साथ कुछ अच्छा खाना है। हाँ कियांग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ कियांग, हाँ कियांग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? डोंग भैया, टांग हुलू खराब हो गई। हाँ क्या? मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर पाया टांग हुलू की रक्षा। डोंग भैया, मुझे भूख लगी है, मैं बन खा लूंगा। हाँ कियांग, हाँ कियांग। छू हुआंग, मैं चाहता हूं कि तुम 10 मिनट के अंदर पता लगाओ आ कियांग को किसने मारा है। मैं उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए विवश करूंगा। सर कुछ गड़बड़ है। मैं तेरी, ये क्या बेहुदा चीज है?
उस बदमाश की जान तो बड़ी मजबूत है। तुझे टांगुलू चाहिए है ना? जा उसे उठा कर ले आ। उसे उठा लाएगा तो तुझे नई वाली खरीद दूंगा। जा। चलो चलो चलो। और ये चीज आकियान के शरीर से मिली। ये यूमेन शिजिया का आदेश पट्ट है। सुना है कि यूमेन के मुखिया ने करीब 10 से अधिक साल पहले एक जन्मजात लंगड़ा बच्चा पैदा किया था। 10 बरस भी पूरे होने से पहले ही उसे यूमेन शिजिया से निकाल बाहर कर दिया गया। तुम्हें लगता है कि वही बच्चा है? बिल्कुल। एक बात और है, आकियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। फोरेंसिक जांच के मुताबिक आकियान के शरीर पर कई जगह चोटों के अलावा उसकी एक किडनी भी निकाल ली गई थी। मैंने सुना है कि यूमेन के मुखिया गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और कुछ समय के लिए सबसे दूर हो गए थे। बाद में वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। मेरा संदेह है कि उन्होंने इस्तेमाल किया था आकियान की ही किडनी। गाड़ी तैयार करो। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? यूमेन शिजिया। सर, आप पक्के हैं? सचमुच यूमेन शिजिया जाना ही है? यूमेन शिजिया कई हजार सालों से चला आ रहा है। ये दाशिया की गहरी जड़ें हैं। सबसे शक्तिशाली गुप्त खानदान, और वह महान व्यक्ति आपके गुरु भी है। वो इस समय जन्मदिन का भोज दे रहे हैं। यह कदम निश्चित ही पूरे दाशिया को हिला देगा और अकल्पनीय परिणाम ला सकता है। मेरा फैसला अटल है। चू हुआंग, मेरे लिए लड़ाई का कवच और हथियार तैयार करो। मैं खुद यूहेंग पर्वत पर जाऊंगा। आप सभी मेहमानों का मेरी जन्मदिन की दावत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और यह मेरी सेवानिवृत्ति की दावत भी है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं यूमेन परिवार के मुखिया का पद छोड़ना चाहता हूँ। इसे एक अधिक सक्षम युवा को सौंपना चाहता हूँ। भविष्य में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे यूमेन शिजिया का अधिक ध्यान रखें। यू परिवार के मुखिया, आपने बहुत गंभीर बात कह दी। पूरे दाशिया में यूमेन शिजिया को परेशान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? बिल्कुल, यूमेन शिजिया तो दाशिया का पहला गुप्त परिवार है। यू परिवार के मुखिया का जीवन त्रुटि रहित रहा है, जो एक संत के समान है। आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो हम कैसे ना आए? भविष्य में यूमेन शिजिया की बागडोर कोई भी संभाले, हम 6 बड़े समूह और 4 बड़े वंश पूरा समर्थन देंगे। तो मैं यूं उसी आप सभी का पहले ही धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब ये गिलास पूरा पी लें। आज सब शराब पीकर ही घर जाएंगे। पांच साल की बर्बादी, दुनिया के बोझ तले मैं लापरवाह जीना चाहता था और अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन न्याय नहीं हुआ और मेरे प्यारे दोस्त की जान चली गई। पहले मैं गलत था, कमीनों को ढील देने में गलत था और उन्हें दुनिया को जहर देने में गलत था, और अब मुझे खुद ही ठीक करना होगा। मेरे मन की छोटी सी अशांति को शराब पीकर नफरत मिटा दी, दुनिया की बड़ी अशांति। तलवार उठाकर नफरत मिटाऊंगा। आकियांग, आज मैं चेंडोंग एक बार फिर जान चेंडियान का प्रमुख बनने को तैयार हूं, तुम्हारे लिए न्याय दिलाने के लिए। दुष्ट शिष्य चेन डोंग अपने गुरु को मरने के लिए बुलाता है। ये कौन है? कौन ये निवृत्ति समारोह में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? खुद को विद्रोही शिष्य बता रहा है। क्या वह यूमेन घराने का शिष्य है? कोई भी हो, यूमेन शिजिया में इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कर रहा है, उसका अंजाम सिर्फ एक ही है, मौत। ये भगोड़ा शिष्य यहाँ क्या करने आया है? क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? यूहेंग शांगजुआंग। जब जानते हो तो भागते क्यों नहीं हो? यूमेन शिजिया दाशिया का पहला गुप्त परिवार है। ये वो जगह नहीं जहाँ तुम गड़बड़ कर सको। यू बुशिया, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी सारी गंदी बातें सामने ले आऊंगा? चुप रहो। यूमेन परिवार के मुखिया का नाम क्या तुम ले सकते हो? करने को तैयार हो? कोई है? इस कचरे को बाहर निकालो। रुको, बड़ी मार। ये आदमी लोगों को बहका रहा है, खुद को यूमेन शिजिया का शिष्य बता रहा है। नहीं कहा, ये तो ह्यूमन परिवार के मुखिया को मरवाना चाहता है। ये तो बहुत ही दुस्साहसी है। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो वाकई मेरे पिता का शिष्य है और मेरा मंगेतर भी है। क्या? वह तो यूमेन शिजिया का दामाद है। आपको उसकी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है।
आखिरकार वह तो पुरानी बात है। मेरी और उसकी सगाई बहुत पहले ही रद्द हो चुकी है। अब वह बस एक मामूली आदमी है, यूमेन शिजिया का बस एक त्यागा हुआ शिष्य। मालिक की बेटी, आखिर ये सब क्या है? उस समय मेरी और उसकी वाकई सगाई हुई थी। बस अफसोस की बात है, वह आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। 5 साल तक साधना की, पर कोई प्रगति नहीं हुई, जिससे यूमेन शिजिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और इसीलिए उसे संप्रदाय से निकाल दिया गया। मेरी और उसकी सगाई इसी कारण रद्द हुई। चेंडोंग, आज मेरे पिता का और आपके गुरु का बड़ा दिन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यूहेंग माउंटेन विला में आकर परेशानी पैदा करने की? अगर यूमेन शिजिया नहीं होता तो तुम कब के कहीं भूखे मर गए होते, पता भी नहीं चलता। मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। तुम ये उम्मीद छोड़ दो, मैं यूजिकिन जिस आदमी से शादी करूंगी वह कम से कम हजारों लोगों से ऊपर का युद्ध देवता होना चाहिए। और तुम तो बस एक ऐसा अनाथ हो जो खुद ही अपनी बर्बादी कर रहा है और खुद ही अपनी इज्जत घटा रहा है। तुम्हें क्या हक है मेरा पति बनने का? यूजिकिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बार तुम्हारी याद में वापस आया हूँ? मैं यूमेन शिजिया की सबसे बड़ी बेटी हूँ। भविष्य की यूमेन शिजिया की मालकिन पूरे दाशिया में देखें तो मुझसे ज्यादा कुलीन और कौन हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी मुझ पर मोहित न हो। बेशक पूरे दाशिया में देखे तो कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो यू मालिक की बेटी से ज्यादा हैसियत और रुतबे वाली औरत हो। बिल्कुल, ऐसी ऊंचे पहाड़ का फूल जैसी महिला आम आदमी तोड़ नहीं सकता। इंसान को अपनी हद पता होनी चाहिए। तुम गलत हो, आज मैं आया हूँ बस न्याय के लिए। न्याय? कैसा न्याय? चेंडोंग, तुमने अभी तक पुरानी बातें नहीं भूली है ना? तुम खुद नकारा हो, यूमेन शिजिया से निकाले गए, किसी और को दोष मत दो। और मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर हूँ, एक ऐसा शिखर जिसे तुम पार नहीं कर सकते। तो ये उम्मीद छोड़ दो, मुझे तुम्हारे जैसे कचरे से कोई लेना देना नहीं। यूमेन शिजिया दुनिया में सबसे पहले यूमेन परिवार के मुखिया का जीवन त्रुटि रहित है। वे तुम्हारे जैसे कचरे को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं दामाद के रूप में? यूमेन परिवार के मुखिया ने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा, इसलिए तुम्हें बाहर नहीं निकाला। लेकिन तुमने तो उल्टा किया, बार बार अपनी सीमा लांघी। पुरानी कहावत है, छोटी मदद के बाद बड़ी दुश्मनी। तुम वाकई एक कृतघ्न और धोखेबाज इंसान हो। कृतज्ञ हो तो हो, धोखेबाज हो तो हो। आज मैं बस न्याय चाहता हूँ। मेरे प्यारे गुरुदेव, ये जेल पट्टिका क्या तुम्हें याद है? क्या ये वो जेड पट्टिका नहीं है जो सिर्फ ह्यूमन शिजिया के सीधे रक्त संबंधियों के पास हो सकती है? ये उसके हाथ में कैसे है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। इस स्थिति में भी तुम इनकार करना चाहते हो? अडोंग, ओ अडोंग, तुम्हें भी इस हाल में देखकर गुरु का दिल वाकई दुखता है। यह गुरु की गलती है कि तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। यूमेन परिवार के मुखिया सचमुच एक बहुत ही दयालु और नेक इंसान है। अगर मेरे पास ऐसा पापी शिष्य होता तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। बस करो, अपना वो पाखंडी चेहरा छुपा लो। तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जगह बोलूंगा। इस जेट पट्टिका का मालिक पागल होकर सड़कों पर मरा और वह तुम्हारा अपना बेटा था। क्या? ये तो यूमेन शिजिया का है, विशेष जेड प्लेट। नहीं, ये सही नहीं है। मैंने यू परिवार के मुखिया के बारे में कभी नहीं सुना कि उनका ऐसा कोई बेटा भी है। आखिर माजरा क्या है? चेंडोंग, तुम पागल हो गए हो क्या? एक टूटी हुई जेट प्लेट लेकर तुम मेरे पिता को बदनाम करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये कौन नहीं जानता कि उनकी सिर्फ एक बेटी है और वह मैं हूँ। तुम्हारी चालें बहुत ही घटिया हैं। बिल्कुल सही। तुम बिना किसी सबूत के एक ऐसी जेड प्लेट लेकर आए हो जिसकी सच्चाई पता नहीं, और तुम यू परिवार के मुखिया की इज्जत पर दाग लगाना चाहते हो? या तुम सोचते हो कि हम सब नासमझ बच्चे हैं, इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? आज तुम्हारे अपने बेटे की 7वीं बरसी। 10 साल का होने से पहले ही तुमने उसे घर से निकाल दिया था। वह आधा जीवन भटकता रहा और सड़क पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और तुम फिर भी इतने सुकून से जन्मदिन की दावत मना रहे हो। क्या तुम इंसान हो? तुम एक बुरे पिता हो। यूशिया, मुझे जवाब दो। बेशर्मी, तुम यू परिवार के मुखिया की जन्मदिन की दावत में हंगामा करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? यूशिया, क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं हाथ उठाऊं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 6 बड़े वित्तीय समूह की सुरक्षा मेरे पास है। देखते हैं यू परिवार के मुखिया को कौन छूता है। 6 बड़े वित्तीय समूह, बहुत बढ़िया दबदबा है।
लोंग सिहाई ह्यूमन प्रधान को जन्मदिन की बधाई। लोंग सिहाई, तुम पागल हो गए हो क्या? आज यू परिवार के मुखिया का जन्मदिन है, तुम यहाँ नकली पैसे क्यों उड़ा रहे हो? मैं लोंग सिहाई आज सिहाई बैंक की ओर से चेन साहब का पूरा समर्थन करूंगा। तुम जैसे दासिया के पहले नंबर के अमीर आदमी एक त्यागे हुए शिष्य का समर्थन कर रहे हो। सिहाई, तुम दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, फिर भी एक अजनबी के लिए खुद को नीचा दिखा रहे हो। अगर वो अजनबी है तो शायद यहाँ मौजूद कोई भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। लोंग सिहाई, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है, भले ही हमारे 6 बड़े समूह तुमसे बेहतर ना हो, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो तुम शायद एक दिन में भी हमें खत्म नहीं कर पाओगे। यू परिवार के मुखिया का जीवन निर्दोष रहा है, तुम उनके दुश्मन बन गए हो। तुम्हारा सिहाई बैंक अपने अंत तक पहुंच गया है। पैसा चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, नाम चला जाए तो फिर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर दिल काला हो जाए तो शायद उसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू परिवार के मुखिया के दिल को काला करने की? चेंडोंग, 10 साल हो गए, तुमने कुछ तरक्की तो की है कि दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति से दोस्ती कर ली। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने उसे कौन सी घुट्टी पिलाई है, लेकिन मेरे ह्यूमन शिजिया के सामने ये केवल एक छोटी सी चींटी का पेड़ हिलाने जैसा है। लोंग सिहाई, मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम वाकई मेरे ह्यूमन शिजिया के दुश्मन बनना चाहते हो? सोचा नहीं था कि मिस्यू इतनी कम उम्र में ही गहरी हो गई है। इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भीख भी मांगो तो भी मैं तुम पे दया नहीं दिखाऊंगी। तो सांग लोंग युद्ध, देवता का आगमन। कौन है इतना बहादुर जो यूमेन शिजिया में आकर हंगामा करने की हिम्मत करता है? सांगलोंग युद्ध देवता नहीं है, दाशिया के 3 युद्ध देवताओं में से एक। यहाँ तक कि वो भी आ गए। वास्तव में ह्यूमन सिजिया के ही लायक है। कितनी बड़ी इज्जत है। 3 युद्ध देवता सभी इंसानों में सर्वोच्च सबसे ताकतवर है। वे अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते हैं। सांगलोंग युद्ध देवता, कहा जाता है कि वे युद्ध देवता मंदिर के अगले स्वामी के लिए एक मजबूत दावेदार है, केवल उनके साथ मुकाबला कर सकता है। वह केवल चिहुआंग युद्ध देवता ही है। सांगलोंग यूमेन परिवार के मुखिया को प्रणाम करता है। मुझे देखने दो, किसकी हिम्मत हुई है कि मेरे ससुर को परेशान करे और मुझे गुस्सा दिलाए। तुम इतनी देर से क्यों आए? रास्ते में कुछ काम था, इसीलिए देर हो गई ना। आज मेरे ससुर का शुभ दिन है। मैं ना आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सांगलोंग युद्ध देवता और ह्यूमन परिवार की सबसे बड़ी बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं? मैं अपने पिता की सेवानिवृत्ति की पार्टी का फायदा उठाते हुए आप सभी को एक खबर भी बताना चाहती हूँ। मैं और सांगलोंग युद्ध देवता पहले ही सगाई कर चुके हैं। भविष्य में ह्यूमन शिजिया पूरी तरह से सांगलोंग युद्ध देवता का समर्थन करेगा। युद्ध देवता मंदिर के स्वामी बनने के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक बेकार कचरा हो, जिशिन को छूने की कोशिश कर रहे हो सपने में। आज जन्मदिन की दावत है, खून खराबा अच्छा नहीं होगा। तुम्हें एक जान बचाने का मौका देता हूँ। घुटने टेक कर मेरे ससुर से 1000 बार माफी मांगो। मैं तुम्हें जिंदा पहाड़ से नीचे जाने दूंगा, वरना मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। हाथ लगाओगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। चेंडोंग, तुम वाकई बहुत मूर्ख हो। ये मत सोचो कि तुमने दाशिया के सबसे अमीर आदमी से संबंध बना लिया है तो तुम मनमानी कर सकते हो। दुनिया में तुमसे भी बढ़कर लोग हैं। शायद तुम्हारे जैसे निचले तबके के लोगों की नज़र में धन ही सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ ताकत ही सब कुछ है। एक युद्ध देव अगर नाराज हो जाए तो खून की नदियाँ बह जाती हैं। अगर जान ही चली गई तो अरबों खरबों की दौलत क्या बस एक संख्या ही तो है। क्या तुम दोनों सच में मरने से नहीं डरते? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, ये सोचकर कि तुम सिर्फ सहयोगी हो। अगर तुम 100 अरब की दौलत दे दो और यू हेंगवेला छोड़ दो तो आज की बात ह्यूमन शिजिया ऐसे मान लेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे मौत का डर नहीं है, डर है कि तुम्हारी किस्मत इतनी मजबूत नहीं है कि हमारे चेन साहब का गुस्सा झेल सको। ठीक है, मुझे देरी करना पसंद नहीं है। तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हें ये अवसर देता हूँ। चिहुआंग युद्ध देव भी आ गई। हे भगवान, 3 युद्ध देवों में से 2 आ चुके हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों हुआ? क्या तुम पागल हो गई हो? एक विद्रोही के लिए तुम मुझसे दुश्मनी करोगी? जब तक मैं यहाँ हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? चिहुआंग युद्ध देव प्रधान को प्रणाम करता है।
क्या? वह युद्ध देव प्रधान है। यह असंभव है। वह एक मामूली आदमी है। युद्ध देवता महल का स्वामी कैसे हो सकता है? सही कहा जाता है कि युद्ध देवता महल का स्वामी रहस्यमय है, कई वर्षों से दुनिया से कटा हुआ है और मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। वह यूमेन शिजिया के एक त्यागे हुए शिष्य कैसे हो सकता है? उस समय स्वामी यूमेन शिजिया में अभ्यास कर रहे थे। वो अपनी प्रतिभा छिपा रहे थे और चुपचाप शक्ति संचित कर रहे थे, पर यूमेन शिजिया ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझा। उन्हें शिष्यता से निकालने के बाद ही वे एक योग्य व्यक्ति बने। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत बातें हैं। अगर वह युद्ध देवता महल का स्वामी है भी तो क्या हुआ? भूलिए मत, हमारे यूमेन शिजिया के महान एल्डर पिछले युद्ध देवता महल के स्वामी थे। उनके होने से हमारा यूमेन शिजिया हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। जब महान एल्डर बाहर आएंगे तो तुम अपनी लाश उठाने का इंतजार करना। मेरे होते हुए तुम में से कौन उसे छूने की हिम्मत करेगा? दाशिया का सबसे अमीर आदमी और चांग लोंग युद्ध देवता भी, ऐसी टीम दुनिया में कौन टक्कर दे पाएगा? क्या यूमेन शिजिया सच में बदलने वाला है? मेरे रहते यूमेन शिजिया पर कोई संकट नहीं आएगा। यूमेन परिवार के महान एल्डर युद्ध देवता महल के पूर्व स्वामी वह अभी भी जीवित हैं। वह शायद उच्चतम आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। तसांग लोंग युद्ध देवता को भी उन्हीं से मार्गदर्शन मिला था। वह चाचा आप आ गए? कोई मेरे यूमेन शिजिया की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है तो मैं बाहर कैसे नहीं आता? यूमेन युद्ध देवता के बाहर आने पर भले ही तुम वर्तमान युद्ध देवता महल के स्वामी हो, तुम्हें भी दुखद अंत देखना होगा। ये लड़के इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति और पद प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है। मैं तुम्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता हूँ और तुम्हारा यूमेन शिजिया से संबंध है, ठीक है? बस तुम घुटने टेककर अपनी गलती मान लो और मुझे यूमेन शिजिया का स्वामी मानते रहो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। तुम्हें जानशेन ड्यान का स्वामी बने रहने दूंगा जिसमें सर्वोच्च अधिकार और पद होगा। मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। यदि आप पीछे हट जाते हैं तो मैं आपकी जान बख्श सकता हूँ। यूमेन शिजिया भविष्य में अपनी परंपरा जारी रख सकता है। यदि आप भी उन्हीं की तरह गलत काम करते रहे और बार बार गलती करते रहे तो मुझे भी तुम्हें मारना ही होगा। हा 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 हा। मैं जिंदगी भर दुनिया में घूमता रहा हूँ। ये पहली बार है कि किसी ने मुझे इस तरह चुनौती दी है। यदि मैं तुम्हें नहीं मारता तो मेरे यूमेन शिजिया का सम्मान कहाँ रहेगा? छुरा लाओ। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मैं आती हूँ। तुम पीछे हट जाओ। भूतकाल का कारण वर्तमान का परिणाम, यह मेरे कारण शुरू हुआ, मैं ही इसे खत्म करूंगा। एक ही बार में तुम्हें घृणा से भर दूंगा। देवता का अपमान नहीं किया जा सकता। मर जा। तुम हार गए। ये अंतर बहुत बड़ा है। जानशेन ड्यान का पूर्व स्वामी एक ही बार में हार गया। तो उसकी सीमा, क्या वो देवताओं की सीमा से भी ऊपर नहीं है? मैं तुम्हें नहीं मारता क्योंकि तुमने देश की रक्षा में योगदान दिया है। यदि तुम फिर भी भ्रमित रहते हो तो मुझे दोष मत देना, मेरा वार निर्दयी होगा। गुरुजी, अब हमारे बीच के हिसाब किताब को निपटाने का समय है। चेनडोंग, तुम वास्तव में खुद को महान समझते हो। यूमेन शिजिया, मेरे पिताजी ने तुम्हें शिक्षा दी है और पाला पोसा है। तुम मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम बदला लेना चाहते हो, ठीक है? पहले यूमेन शिजिया का बकाया चुकाओ। आज आए मेहमान सभी दाशिया के जाने माने लोग हैं। आप सभी इसके बेहतरीन गवाह हैं। मैं यूमेन शिजिया का कर्जदार हूँ, मैं उसे चुकाता हूँ, लेकिन यूमेन शिजिया के सारे खून के कर्ज का भी हिसाब होना चाहिए। ये थप्पड़ तुम्हारी परवरिश के एहसान के बदले, ये थप्पड़ तुम्हें शिक्षा देने के लिए। पास मत आओ। आखिरी थप्पड़। मैं अपनी शक्ति को त्यागता हूँ। यूमेन शिजिया में जो कुछ भी सीखा वह सब तुम्हें वापस करता हूँ।
3 थप्पड़ से एहसान चुका दिया। ह्यूमेन शिजिया का जो कर्ज था मैंने चुका दिया है। अब गुरुजी से अनुरोध करता हूं, मुझे एक स्पष्टीकरण दें। आंख की किडनी क्या तुमने निकाली थी? जानशेन डियान के प्रमुख को इतना गंभीर देखकर क्या ह्यूमेन परिवार के मुखिया ने सच में कोई भयानक अपराध किया है? वह किडनी की बात कर रहा है। मुझे याद है कि ह्यूमन परिवार के मुखिया को शुरुआत में गुर्दे की बीमारी हुई थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन डोंग, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ? तुम फिर भी एक ऊंचे पद पर हो। जानशेन डियान के प्रमुख, क्या तुम्हें यहाँ बिना किसी कारण के हंगामा करना ही है? जानशेन डियान की इज्जत कहाँ है? मैं चाहता हूं कि वह एक माफीनामा लिखे और मेरे अच्छे भाई के लिए शोक मनाए, अपने कर्मों का प्रायश्चित करे। धरे के लिए प्रायश्चित। तुम पागल हो गए हो? मेरे पिताजी तो ह्यूमेन के सम्मानित मालिक हैं। तुम सच में उनसे एक बेवकूफ के लिए शोक मनवा रहे हो? आदोंग, चिंता मत करो। इतने सारे लोगों के सामने न्याय मांग रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम्हें न्याय देता हूँ। मालिक, अब क्या कर रहे हैं? शियाओ डोंग, मेरे शियाओ डोंग, इतने साल बीत गए, तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना सीधा है। मैंने तुमसे एक बार कहा था, तुम बहुत आसानी से भावनाओं में बह जाते हो, बहुत आसानी से नरम पड़ जाते हो। तो तुम मान गए? कियांग तुम्हारा अपना बेटा है। सही कहा। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी किडनी निकाल कर उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो मेरा बच्चा है, तो क्या हुआ? मैं यूं वशिया जीवन भर बेदाग रहा हूँ और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हूँ, फिर भी मैंने ऐसे जन्म से लंगड़े बच्चे को जन्म दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है। एक विकलांग बच्चा मेरे जैसे गुप्त कुलीन परिवार के मुखिया के बराबर कैसे हो सकता है? वो मुझे किडनी देकर मेरी उम्र बढ़ा सकता है, ये उसका सम्मान है, उसे इस पर गर्व होना चाहिए। जीवित हूँ, ह्यूमन शिजिया को ले जा सकता हूँ अधिक समृद्ध ऊंचाइयों की ओर। नहीं तो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने गलती की है? यू परिवार के मुखिया सही कह रहे हैं। एक विकलांग मर गया तो क्या हुआ? लेकिन यू परिवार के मुखिया, वो तो दाशिया का आधार था। बस एक बेवकूफ मरा है। सब कुछ बड़े हित में देखना चाहिए। यू परिवार के मुखिया ने बड़े हित में अपने रिश्तेदार का बलिदान दिया है, बिना किसी झिझक के। यह भावना स्वर्ग और पृथ्वी को छू लेती है। क्या तुम सब पागल हो गए हो? ये सब क्या गलत तर्क है? जो अपने ही बेटे को छोड़ने को तैयार है, वो बड़े हित की बात करने की हिम्मत कैसे करता है? सच में हास्यास्पद है। वैसे भी तुम अब एक बेकार इंसान बन चुके हो। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम जिस बेवकूफ की बात कर रहे हो, उसे मैंने ही अंतिम विदाई दी थी। कियांग, तुम्हारा अपना बेटा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं यूं वशिया जीवन भर बेदाग रही हूँ। सभी दाग मिटा दिए जाने चाहिए, तुम्हें भी शामिल करके। भले ही तुम जानशेन डियान के मालिक हो तो क्या, तुम अब बस एक बेकार इंसान हो। उन सबको साफ कर दो। याद रखना, घास को जड़ से उखाड़ना चाहिए। जी। छू हुआंग, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन एक बोझ के साथ तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? छू हुआंग, तुम पीछे हट जाओ, मैं करता हूँ। नहीं हॉल मास्टर, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर तुम अभी भी मुझे अपना हॉल मास्टर मानती हो तो मेरी बात सुनो। मुझे तीसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। हाँ। ये तलवार और कटार मेरे साथ कई युद्धों में रहे हैं। तलवार का नाम है शाशिंग और कटार का नाम है क्यूसी। आज मैं किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयों के लिए न्याय पाने आया हूं। तुम दोनों एक साथ आओ। तुम तो एक बेकार इंसान से भी बदतर हो और फिर भी दो के खिलाफ लड़ना चाहते हो। उससे क्या बकवास कर रहे हो? सीधे मार डालो। जीवन में 12 पछतावे होते हैं। पहला, प्रतिभाशाली व्यक्ति का दुर्भाग्य। दूसरा, सुंदरियों का अल्पायु होना। क्या तुम्हें अभी भी इतनी शक्ति बची है? बड़े बुजुर्ग, मैं आपके साथ आता हूँ।
तीसरा, दुनिया की उपेक्षा। चौथा, दुनिया की ठंडी और गर्म प्रकृति। चले जाओ ले जाओ। पांचवा, सही गलत में अंतर न कर पाना। छठा, अच्छाई बुराई का उलट जाना। सातवां, स्वर्ग का अफसोस। आठवां, नायक का न मिलना। नवां, ब्रह्मांड का पलट जाना। दसवां, जीवन मृत्यु का योग। तेरहवां, कोई प्रतिद्वंद्वी न मिलना। 12वां, दुनिया में कोई मुकाबला न होना। ये कैसे संभव है? मैं अभी युवा हूँ, मरना नहीं चाहता। सांगलोंग, नामुमकिन, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हारी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दी थी। तुम बुरी तरह घायल थे, फिर भी 2 युद्ध देवताओं को कैसे हरा दिया? क्या तुम इंसान हो भी? बिना ह्यूमन वुजिंग के मैं फिर भी दिव्य क्षेत्र को पार कर सकता हूँ। अब एहसान चुका दिया, बदला भी लेना बाकी है। गुरुजी, अब आपके पास कहने को क्या है? चिनलोंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरे पिताजी को मत मारो। मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तुम्हारी ताकत के साथ जानशेन डियान को मिलाकर ह्यूमन शिजिया और सिहाई बैंक भी। तुम दुनिया के शिखर पर खड़े होगे, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। तब तुम आसानी से सब कुछ बदल सकते हो, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तुम इस दुनिया को बदल दोगे और ज्यादा लोगों को बचाओगे। क्या ये अच्छा नहीं होगा? अभी भी तुम यही सब सोच रही हो? तुम वाकई बेकाबू हो। तुम ही तो हो जो बेकाबू हो। बस एक मूर्ख, मर गया तो मर गया। एक के मरने से हजारों परिवार बच सकते हैं। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? पूरी बकवास। इंसान की जान कोई सामान नहीं है जिसे कायमत से आंका जा सके। उस पर भी वो तुम्हारा भाई है। क्या बकवास भाई? मुझे परवाह नहीं। ह्यूमन शिजिया का सम्मान अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर तुमने मेरे पिताजी को छूने की हिम्मत की तो मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। हट जाओ। चलो 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 चलो। गुरुजी, आप अपनी राह निकले। ये तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। उस आदमी को मेरे पास लाओ। अदोंग, क्या तुमने हमेशा ये नहीं कहा कि तुम आकियांग के सबसे अच्छे भाई हो? क्या तुम उसका बदला लोगे? तो देखो वो कौन है। वो आकियांग की जन्म देने वाली माँ है। कैसा लगा? तुम उसे मरते हुए नहीं देखोगे, है ना? यू वुशिया, अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्या तुम अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हो? मैं सिर्फ तुम्हें खत्म करके ही एक दागरहित संत बन सकती हूँ। दाशिया के इतिहास की किताबों में मुझे एक गौरवपूर्ण जगह मिलेगी। मैं इतिहास में अमर हो जाऊंगी। अभी इसी वक्त हदू को खत्म कर लो, नहीं तो मैं मरते दम तक उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा और तुम अपने सबसे अच्छे भाई की माँ को मारने वाले अपराधी बनोगे। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। गुस्सा हो, नफरत करो, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं तुम सबको अपने सामने घुटनों पर बैठाऊंगा, मुझसे भीख मंगवाऊंगा, उससे उसे बख्शने की गुहार लगवाऊंगा। अदोंग, क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? क्या तुम उसे मरते हुए देखना चाहते हो? रुको, मैं घुटने टेकता हूँ। हाँ हाँ हाँ। बच्चे, मेरी चिंता मत करो। आकियांग का बदला लो। आकियांग वो बच्चा, वो बहुत दुखी था। तुम औरत, इतने सालों से मार खाने के बाद भी तुम्हारी जबान अभी भी चलती है। अगर तुमने मुझे वो लंगड़ा बेटा नहीं दिया होता, क्या मैं ऐसा होता? बोलो, मैं तुम्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ। बोलो बोलो। आकियांग का बदला लो। बुआ जी, चाची जी, मैं तुम्हारी जान लूंगा। पिताजी। सिंदर, सिंदर, धन्यवाद। सिंदर, पिताजी की जान तुम्हारी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ 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 हाँ। तुम पागल हो गई? वो तुम्हारी बेटी है। तो क्या मैं मर नहीं सकती? मैं यू वुशिया, मेरा जीवन बेदाग है।
अगर मैं आज का अभिषेक समारोह पार कर लूं तो मेरा नाम हजारों सालों तक अमर रहेगा, मेरी कीर्ति युगों युगों तक फैलेगी। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं तुम्हारी शर्तें मान सकती हूँ। मैं आकियांग के लिए शोक मनाऊंगी, मैं उसे पूर्वजों के मंदिर में रख सकती हूँ ताकि वह अपने परिवार में वापस आ जाए। मेरे पास अभी भी अधिकार हैं उसके लिए वंशावली में एक अलग पृष्ठ खोलने का। अगर तुम मुझे नहीं मारते तो मैं तुम्हें यूवेन शिजिया का सब कुछ दे सकती हूँ, ठीक है ना? तुम अब नहीं बच सकती, ये हम लोग का द्वार खुला है। आशा है तुम शांति से जाओगे। आकियांग, तुम चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। पहले जिन लोगों ने तुम्हें तंग किया था, मैं उन सभी से तुम्हारे लिए न्याय दिलाऊंगा। स्वामी, एक नई खोज हुई है। हाँ, आओ इधर आओ, एक शर्त लगाते हैं। कम सामान, हम किस बात पर शर्त लगाएंगे? उस गंदे भिखारी पर शर्त लगाते हैं कि उसे किस रंग की गाड़ी मारेगी। मैं काला रंग शर्त लगाता हूँ 10 लाख। मैं सफेद पर शर्त लगाता हूँ। मैं लाल पर शर्त लगाता हूँ। कैंडी फ्लॉस, कैंडी फल। हाँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ, क्या खूब काम किया। ठीक है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ, जल्दी से दफा हो जाओ। हाँ। ईशाओ जुए में हारने वाला हिसाब चुकाता है। हाँ। कैंडी फल। तुम्हारी वजह से मैंने 1 करोड़ रुपए गंवा दिए, अभी भी कैंडी फल खाना चाहता है। मर जा तू। चलो। कैंडी फल, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने उनकी पृष्ठभूमि पता कर ली है? पता कर ली है। ये तीनों यांचेंग के 3 बड़े परिवारों के राजकुमार हैं। उनमें से 2 यांचेंग के सबसे बड़े क्लब में शराब पी रहे हैं। जगह कहाँ है? मालिक, मुझे ये मत बताओ कि उनके साथ कितने लोग हैं, बस मुझे जगह बताओ। मैं समझ गया हुजूर। आज मैं बहुत खुश हूँ। पैसे जीते हैं, कितना भी खर्च करो, मजे करो। तुम ही हो वंशाओ। और दुआ कौन? हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? जानते हो हम कौन हैं? क्या? तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम चाहे जो भी हो, अगर हमें छूने की हिम्मत की तो तुम मरे। मैं तो डुआन परिवार का आदमी हूँ। मेरा यांचिंग डुआन परिवार अरबों की संपत्ति का मालिक है, बस मेरे एक शब्द से। अगर मैंने तुम्हें मरने को कहा तो तुम्हें मरना ही होगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे पीछे यांचेंग का भूमिगत सरगना है। जाओ हेलोंग, जाओ गिरोह का प्रमुख। जाओ हेलोंग। हाँ, वही, उसकी शक्ति असीमित कहने पर भी कम नहीं है। ये जगह उसका इलाका है। बेशक, हमें ली शाओ ने पेश किया है। हम हेलोंग भैया से यहाँ खून का रिश्ता बनाने आए हैं, भाई बनने के लिए। इस जगह पर हम दोनों की चलती है। हम जो चाहे वो करेंगे, जिसे चाहे उसे मार डालेंगे। सही कहा। तुम लड़के अभी घुटने टेको और अपने दादाओं से माफी मांगो, नहीं तो हेलोंग भैया आए तो तुम्हारी बहुत बुरी मौत होगी। छोटा सा हेलोंग गिरोह, क्या वो भी शक्ति के 2 शब्दों के लायक है? मैं कहता हूँ तुम लड़के सच में बहुत दुस्साहसी हो। तुम्हारा अहंकार आसमान छू रहा है। बस देखना है कि तुम कैसे मरते हो। कोई है? क्या मैं तुम लोगों को मुफ्त की रोटियां खिला रहा हूँ? इतनी देर क्यों लगी? मेरे लिए दरवाजा बंद करो, उससे भागने मत दो। जब हेलोंग भैया आएंगे तो उसकी हड्डियां एक एक करके तो देंगे। अभी जब मैं अंदर आया तो मेरी निगरानी मेरे चेहरे पर थी। जाओ हेलोंग की जानकारी के अनुसार उसे मेरे आने की खबर मिल चुकी होगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होगा। 1 मिनट के अंदर जाओ हेलोंग अपने आदमियों के साथ पहुंच जाएगा। 3 मिनट के अंदर वो तुम्हारे सिर फोड़ देगा। तुम नहीं समझते कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी पहचान पर विश्वास नहीं करना चाहते
और मुझे अपमानित करते रहते हो। हालांकि तुम्हें झाओ हेलुंग की और भी क्रूर यातनाएं मिलेंगी। तुम चाहे जितनी भी दया की भीख मांगो, ये परिणाम नहीं बदलेगा। लोंगदा, 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 हमने गलती कर दी, अब हिम्मत नहीं करेंगे। अब हिम्मत नहीं करेंगे, अब हिम्मत नहीं करेंगे, अब हमें हिम्मत नहीं बख्श दो, करेंगे। हमें बख्श दो। 5 मिनट बाद मैं ऐसे यहाँ से निकल जाऊंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और तुम एक कीचड़ के ढेर की तरह बेजान पड़े रहोगे। यही असली सत्ता है। तुम मेरी उम्मीद से 5 सेकंड ही में हो। आपके अधीन को नहीं पता था कि स्वामी पधारे हैं। ये मेरी जानलेवा गलती है। स्वामी, उन 2 लोगों का क्या करें? उन्हें बांध दो, यांचिंग के 3 बड़े परिवार को सूचित करो, और फिर जियोलोंग होटल में उनके लिए एक अंतिम संस्कार की दावत का आयोजन करो। प्रधान जी, क्या वाकई मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है? नगर नियांचिंग के 3 बड़े परिवार जानशेन डियान के लिए एक पल में नष्ट हो जाएंगे। जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मुझे खुद ही करनी होंगी, कुछ लोग जिन्हें मुझे खुद ही मारना होगा। अधीनस्थ समझ गया। यांचिंग के 3 बड़े परिवार, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम खून का बदला खून से चुकाओ। वाह ली शाओ, क्या ये जुलोंग होटल है? कितना शानदार है। हाँ बिल्कुल, आज युद्ध देव प्रधान ने यहाँ दावत रखी है। उन्होंने यांचेंग के हमारे 3 परिवारों को आमंत्रित किया है। ये एक असीम सम्मान है। अब से यांचेंग के हमारे 3 परिवार यांचेंग में सब पर हावी रहेंगे। सच में? ली शाओ, तब तुम मुझे भूल मत जाना। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ली शाओ, चलो अंदर चलते हैं, चलो। ये भिखारी कहाँ से आ गया? सच में मनहूस। चेंडोंग, तुम हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ली शाओ, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे अपने हाई स्कूल के दोस्त के रूप में बताया था। सेना में भर्ती हो गया, जबरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया और अंत में सड़कों पर भटक गया, एक बदबूदार भिखारी बन गया। ओह, तुम उसी की बात कर रही हो। तुम जियोलोंग भोजनालय में भीख मांगने आ गए। क्या तुम्हारे हाथ में ये खाने का डिब्बा है? बचा हुआ गंदा खाना खत्म करके ले जाओ। चेंडोंग, जल्दी भाग जाओ। ज्यूलोंग होटल की दहलीज को गंदा मत करो, वरना अपनी इस नीच जान को बेचकर भी तुम इसका हर्जाना नहीं भर पाओगे। तुम लिहाओ शुआन हो? मैं लिहाओ शुआन हो? मैं ही हूँ। क्या हुआ? क्या तुमने मेरी कहानी सुनी है? ली शाओ, आप इतने मशहूर हैं, यांचेंग में आपको कौन नहीं जानता। चलिए हम जल्दी चलें। ऐसे गरीब आदमी से 2 शब्द भी बोलना मुझे अशुभ लगता है। आज मैं खुश हूँ तुम्हारी यह गरीबी देखकर। लगता है तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया होगा। मैं तुम्हें एक अच्छा खाना खिलाऊंगा। पैसे पकड़ो, पकड़ो। मेरी कमर में थोड़ी तकलीफ है, तुम खुद ही उठा लो। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, तुम देखो देखो इसकी ये कमीनी हरकत। कचरा कचरा ही होता है। तुम्हारे साथ सहपाठी होना सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग है। मैं आज यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ। तुमने उठा तो लिए हैं, और क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम खड़े होकर पैसा कमाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गलत हो, बहुत गलत। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और वो है इज्जत। और तुम लोगों के पास ये साफ है, ये चीज नहीं है। चेंडोंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ली शाओ का अपमान करो? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे। मैं इतने सालों से यांचेंग में राज कर रहा हूँ, इतने पैसे खर्च किए हैं। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। चेंडोंग, तुम अभी इसी वक्त घुटने टेक कर ली शाओ से माफी मांगो, वरना ली शाओ का एक शब्द तुम्हें सड़कों पर मरा हुआ छोड़ देगा। क्या सच में? लगता है तुम्हें इस राजकुमार की ताकत के बारे में पता नहीं है। कोई है इसके पैर तोड़कर इसे किसी वीरान जगह पे फेंक दो, ताकि ये ना तो जी सके और ना मर सके।
पिताजी, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम कहाँ हो? मैं दरवाजे पर हूँ, बस अंदर आ ही रहा हूँ। ये तुम लोगों को सौंपता हूँ, जल्दी करो। चलो। ओ बदबूदार भिखारी, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दफा। मेरे प्यारे दोस्त, अब से कोई दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। ये दृश्य बहुत बड़ा है ना? सिर्फ यानचेंग के रईस ही नहीं, बल्कि 6 बड़े समूह भी और हर क्षेत्र के व्यापारिक दिग्गज भी सभी उपस्थित हुए हैं। जरूर। ये दावत युद्ध देव प्रधान ने आयोजित की है। सभी क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां एकत्रित हुई हैं। यहाँ तक कि यानचेंग जोंगदू भी मिलने आएंगे। युद्ध देव प्रधान ने दाशिया के लिए क्षेत्र का विस्तार किया है। देश की रक्षा में उनका बहुत योगदान है। उनकी शक्ति देवताओं के स्तर तक पहुंच चुकी है। गोजू को भी उनके सामने सम्मान से पेश आना होगा। हाँ, चलो। पिताजी। प्यारे बेटे, तुम आ गए। ये कौन है? ये शुंग मेरी प्रेमिका। शुंग यह मेरे पिताजी हैं। अंकल, चाचा। तीनों अंकल और चाचा जी को प्रणाम। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत सम्मान मिला है। हाउसवान, तुम दोनों ही आए हो। मेरा वांगछाव कहाँ है? दुआन कुन कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? तुम तीनों हमेशा साथ नहीं रहते क्या? मुझे नहीं पता, शायद रास्ते में होंगे। कल तो हम साथ ही थे। मैं फोन करके पूछता हूँ। वे नहीं आएंगे। वो मरा नहीं है? वो अंदर कैसे आया? ये बेवकूफों का झुंड एक भिखारी को भी रोक नहीं सकता। कोई है, इसे बाहर निकालो। लोग कहाँ हैं? सब कहाँ मर गए? क्या आप उन सुरक्षा कर्मियों की बात कर रहे हैं? उन सबको मैंने निपटा दिया है। अब तक उन्हें अस्पताल भेज दिया गया होगा। बकवास। ज्यूलोंग होटल की सुरक्षा विश्व स्तरीय है। सबसे निचले स्तर के सुरक्षा कर्मी भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं। तुम एक भगोड़े जिसका नाम सूची से हटा दिया गया है। तुम्हारी क्या मजाल की उनसे तुलना करो। यदि मैं युद्ध के मैदान और हत्या से ऊब न गया होता तो इस दुनिया में कौन मेरा नाम मिटा सकता है? लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। चेंडोंग, तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? अरे वाह लड़के, यानचेंग में हमें 3 महान परिवारों को परेशान करने की हिम्मत तुम पहले हो। लेकिन मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि तुम आखिरी होगे। युवा, आज युद्ध देव का भोज है। मैं ज्यादा खून खराबा नहीं चाहता। तुम खुद को अपंग कर लो। ये देखते हुए कि आज युद्ध देव प्रधान यानचेंग पधारे हैं, हम तुम्हें मरने से बख्श सकते हैं। अन्यथा न केवल तुम, बल्कि पूरा परिवार विनाश की ओर जाएगा। तो तुम ही यानचेंग के 3 महान परिवार प्रमुख हो। मुझे क्षमा करें, मैं आज यहाँ आप लोगों को उपहार देने आया हूँ। लड़के, तुमने अभी कहा था कि मेरा बेटा नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है? वांग परिवार प्रमुख, जल्दबाजी न करें। जब उपहार स्वीकार कर लिए जाएंगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम एक बदबूदार भिखारी, क्या शानदार तोहफा दे सकते हो? यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराओ। मेरा ये बड़ा उपहार, मुझे डर है कि तुम लोग इसे सहन नहीं कर पाओगे। तुम मेरा उपहार ऊपर लाओ। आज मैं तुम तीनों यानचेंग परिवारों का अंत करने वाला हूं। ये आदमी कौन है? इसने 3 बड़े परिवारों को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? तीनों बड़े परिवार यानचेंग में 100 से ज्यादा सालों से हैं। ये हर उद्योग की जान है। इनके साथ उलझने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम जीकर थक गए हो, है ना? या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? अरे, एक भिखारी जो वैसे भी जल्द ही मरने वाला है, उसे छूकर हम ली परिवार के हाथ गंदे नहीं करेंगे। हम ली परिवार अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं। हमें अपनी इज्जत का ध्यान रखना है। पिताजी, मैं समझ गया। अरे ओ बदतमीज लड़के, क्या तुम भीख नहीं मांगते? आज हम तीनों बड़े परिवारों का खुशी का दिन है। हम तुम्हें भरपेट खाना देंगे, तुम जी भरकर खाओ। बुरे के साथ भी अच्छा करना, ये कितनी महानता है। तभी तो ये अमीर घराने हैं।
ये खाना अपने लिए ही बचा कर रखो, क्योंकि शायद ये तुम्हारा आखिरी भोजन होगा। क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है ना? जब हम ली परिवार गुस्सा नहीं करते तो क्या तुम हमें कमजोर समझते हो? युवक, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। हमारे तीनों परिवार यानचेंग में सैकड़ों सालों से जमे हुए हैं। हमारी इतनी हिम्मत से अवहेलना करने वाला तुम पहले व्यक्ति हो। बिल्कुल, तीनों परिवारों का बड़ा नाम है। हमसे दुश्मनी मोल लेना, शायद तुम फिर भी शालीनता से मर सको। क्या तुम्हें पता है आज की पार्टी किसने आयोजित की है? मैं नहीं पता कि आज की दावत किसने रखी है। किसने? यानचेंग का भूमिगत सरगना हेलुंग गिरोह का सरदार झाओ हेलुंग। क्या वो बहुत बड़ा 30 मार खां है क्या? हेलुंग गिरोह के सरदार को भी नहीं जानते चेंडोंग? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है। झाओ हेलुंग यानचेंग की भूमिगत दुनिया का संचालन करता है। अगर तुम हमारे हाथों में आते तो तुम्हारा पूरा शरीर सलामत रहता। अगर तुम उसके हाथों में पड़े, तुम्हारी किडनी, तुम्हारी आंखें कुछ भी नहीं छोड़ेगा। लड़के, अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। आओ और ये खाने का कटोरा खा लो। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो मैं ये बात हेलुंग गिरोह के सरदार को नहीं बताऊंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या ऐसा है? तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो झाओ हेलुंग मुझे कैसे मारता है। चेंडोंग, तुम पागल हो गए हो। वो तो जानदेव का सिंहासन है। वह जानदेव की जगह है। तुमने जानदेव की जगह को अपवित्र किया है। तुम मरने वाले हो। जानदेव का अपमान, तुमने अपनी किस्मत खो दी। तुम्हारे 9 वंश नहीं 10 वंश प्रभावित होंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं वही महान जानशेन लियान का प्रमुख हूँ। हेलुंग गिरोह के सरदार जाओ हेलुंग का आगमन हुआ है। हेलुंग गिरोह का झाओ हेलुंग झानदेव को प्रणाम करता है। क्या? जानदेव है। झंडियान के प्रतिष्ठित स्वामी, क्या वह एक भिखारी है? ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। क्या ये झाओ हेलोंग किसी को गलत नहीं पहचानेगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। जरूर कोई गलती हुई है। वह एक बदबूदार भिखारी, वह उस सर्वोच्च जानशेन ड्यान का स्वामी कैसे हो सकता है? ओ, मुझे पता चल गया। जाओ मुखिया ने भी असली जानशेन ड्यान के स्वामी को नहीं देखा है। बस इस बदबूदार भिखारी को देखा जानशेन के सिंहासन पर बैठे हुए और उसे गलती से जानशेन मान लिया। बात तो सही है। यह हेलोंग गिरोह भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह भी यानचेंग का स्थानीय सरगना है। और जानशेन ड्यान के स्वामी, वह तो आसमान छूने वाली बड़ी हस्ती हैं। तो वह उनसे संपर्क में कैसे आ सकते हैं भला? जाओ मुखिया, आप इस बदबूदार भिखारी के झांसे में बिल्कुल मत आना। वो तो बस एक कचरा है, समाज का सबसे निचला स्तर। आज तो सच में उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है कि जानशेन के सिंहासन पर कब्जा करने की हिम्मत कर रहा है। आप चिंता न करें, मैं अभी किसी को बुलाकर उससे नीचे उतरवा देती हूँ। चुप रहो, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। तुम जानशेन ड्यान के स्वामी का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम जीना नहीं चाहते हो, है ना? क्या वो सच में जानशेन ड्यान का स्वामी है? चुप रहो, अगर वह नहीं है तो क्या तुम हो? हाँ, क्या वह सच में जानशेन ड्यान का स्वामी है तो क्या हम बर्बाद नहीं हो गए? हमें भी घुटने टेकने चाहिए, शायद हम स्वामी से माफी मांग सकते हैं, है ना? हाँ। रुको। हमारे चैनल की ताजा खबर। जानशेन ड्यान के स्वामी ने परदेश में 4 प्रमुख देवताओं को मार गिराया और अपने देश की रक्षा के लिए एक महान कार्य किया। जानशेन ड्यान के स्वामी अभी भी परदेश में हैं। अखाड़े में वो सिर्फ एक धोखेबाज है। जानशेन ड्यान की खबर है, शायद ये झूठी नहीं होगी। शाबाश, जाओ हेलोंग, तुम सच में पागल हो गए हो। तुमने एक धोखेबाज को जानशेन ड्यान का स्वामी बनने की सिफारिश कैसे कर दी? क्या तुम्हें अपने कुल के विनाश का डर नहीं है? ली हिंगजियांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या हुआ? अब तुम मेरे शब्दों पर भी सवाल उठा रहे हो? क्या तुम हवा में उड़ रहे हो? या मैं झाओ हेलोंग अब तलवार नहीं उठा सकता? समय बदल गया है झाओ हेलोंग। अब तुम वह नहीं रहे जो अपनी बात पर अड्डे रहते थे और जीवन मृत्यु का अधिकार रखने वाले अंडरवर्ल्ड के राजा थे। झाओ हेलोंग, पहले हम तुम पर निर्भर थे कुछ अनैतिक गंदे काम करने के लिए। अब हम 3 बड़े परिवार यानचेंग के सभी उद्योगों पर एकाधिकार रखते हैं। छोटा सा हेलोंग गिरोह क्या हलचल मचा सकता है? और फिर तुमने एक धोखेबाज का समर्थन किया, जानशेन ड्यान को नाराज किया। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मौत। जाओ हेलोंग, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। हमारे 3 बड़े परिवारों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो।
हमें अपना स्वामी स्वीकार करो तो हम तुम्हारे हेलोंग गिरोह को बचा सकते हैं, अन्यथा हम 3 बड़े परिवार मिलकर तुम्हारे हेलोंग गिरोह को खत्म कर देंगे बहुत आसानी से। माफ करना, मुझे लगता है तुम सब मरना चाहते हो। बहुत अच्छा, लगता है तुम तीनों बड़े परिवार हर कोई अद्भुत कौशल रखता है, लेकिन इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। आज यानचेंग के तीनों बड़े परिवार दुनिया से मिट जाएंगे, मैंने कह दिया, कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। लगता है हम वाकई बहुत दयालु थे, तभी तुम इतने अहंकारी हो गए। कोई है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ और कुत्तों को खिलाने के लिए टुकड़ों में काट दो। मैं देखता हूँ तुम में से कौन हिम्मत करता है हाथ लगाने की। जो भी हाथ लगाएगा उसे मैं मार डालूंगा। जाओ हेलोंग, क्या शानदार रोब है। पाल आ गए हैं। जाओ हेलोंग, तुम खुद को यानचेंग का अंडरवर्ल्ड किंग कहते हो, लेकिन राज्यपाल लिन यानचेंग का आकाश है। मैं देखना चाहता हूँ तुम यह अंडरग्राउंड सियार आकाश को कैसे हिलाओगे। हिज एक्सीलेंसी की दावत में हंगामा करने की हिम्मत कौन कर रहा है? राज्यपाल लिन, आपका आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। यह छोटा भिखारी सचमुच बहुत दुस्साहसी है। इसने युद्ध देवता का रूप धारण करने की हिम्मत की है, और यह हेलोंग गिरोह का मुखिया जाओ हेलोंग भी इसने सच को झूठ और झूठ को सच बताया है और दुष्टों की मदद की है। इसने पूरी व्यवस्था को उलट दिया है। यह कह रहा है कि यह आदमी युद्ध देवता है। यह सचमुच अपनी मौत को बुला रहा है। जाओ हेलोंग, एक स्पष्टीकरण दो, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। लिन चांगचेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम गलती न करो। अगर तुमने मेरे पीछे खड़े इस बड़े आदमी को नाराज किया तो तुम अंजाम भुगतने में असमर्थ होगे। गलती? मुझे लगता है कि गलती तुम कर रहे हो। हमारे राज्यपाल लिन, उन्होंने युद्ध देवता के मंदिर में सेवा की है। वह चिहुआंग युद्ध देवता के अधीन बर्फीले ड्रैगन घुड़सवारों के 9 सितारा सेनापति हैं। हमारे पूरे यानचेंग में हमारे राज्यपाल लिन से ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति कोई और है क्या? शो करे तो मैं 3 सेकंड देता हूँ, ऊपर से नीचे उतर। अगर तुम बर्फीले ड्रैगन घुड़सवारों के सदस्य हो तो क्या तुम्हें युद्ध देवता के मंदिर की शपथ याद है? चेनडोंग, तुम खुद को क्या समझते हो? राज्यपाल पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ओ भिखारी, तुम मरने वाले हो। छोकरे, युद्ध देवता के सिंहासन का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा और तुम्हें युद्ध देवता के सामने पश्चाताप कराऊंगा। मेरा दूसरा उपहार ले आओ। धीरे से। बेटा, पिताजी, पिताजी। बेटा, राज्यपाल रुकिए। हेलोंग, क्या तुम बगावत करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम तीनों बड़े परिवारों के राजकुमारों को अगवा करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम गलत हो, मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। ये तीनों परिवारों के लिए मेरा दूसरा तोहफा है। क्या राज्यपाल लिन, हमला करो। क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? मेरी हड्डियां तोड़ने वाले थे? मैं यहीं बैठा हूँ, आओ। तुम मौत को बुला रहे हो। राज्यपाल महोदय, अब थोड़ा रुकिए। हमारा बच्चा अभी भी उसके हाथों में है। हाँ राज्यपाल महोदय, मेरे डुआन परिवार में बस यही एक बच्चा है। ये यहाँ मर नहीं सकता। अरे तुम लोग बच्चे, आराम से बात करो। जब तक तुम हमारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाते, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। बात करें? क्या तुम मेरे साथ बात करने के लायक हो? मैंने कहा था आज मुझे तुम तीनों बड़े परिवारों को हमेशा के लिए मिटा देना है। ये एक सूचना है, समझौता नहीं। हम तीनों परिवार, आखिर तुम्हारे साथ हमारी क्या दुश्मनी है जो तुम इतना कठोर कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाहते हो? साफ साफ बता दो। चाहे वह अथाह धन हो या सर्वोच्च अधिकार, हम तीनों परिवार तुम्हें दे सकते हैं। बस तुम हमारे बच्चों को चोट न पहुंचाओ। तुम्हें जवाब चाहिए? मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। ये तो शोक सभा कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? वह किसका चित्र है? ये अच्छी खासी युद्ध देवता की दावत शोक सभा में कैसे बदल गई? आंख आंख, मेरे लौटने का इंतजार करना है। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अच्छे भाई के चित्र के सामने घुटने टेक कर पछतावा करो और फिर इस दुनिया से मिट जाओ।
चाहता हूँ कि तुम सब मेरे प्यारे भाई की तस्वीर के सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करो और फिर इस दुनिया से मिट जाओ। ये कौन है? हम इन्हें नहीं जानते। ये नहीं जानता। मैंने भी नहीं देखा। अजीब है, हम इन्हें नहीं जानते तो दुश्मनी कहाँ से आई? इस आदमी को हम नहीं जानते। क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? तुम अपने प्यारे बेटे से क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया? ये वो बदबूदार भिखारी नहीं है क्या? क्या हुआ? जल्दी बताओ। ये मेरी गलती नहीं है। वो बदबूदार भिखारी ही अंधा था। वो मुझसे टकरा गया और मेरे कपड़े गंदे कर दिए। ली शाओ ने तो बस मेरी मदद की थी। क्या ऐसा ही है बेटा? मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक बदबूदार भिखारी को मारकर खत्म कर दिया। पिताजी, मैंने तो एक अच्छा काम किया है। वो एक मूर्ख था, जिंदा रहकर भी उसे दुख ही मिलता। उसे जल्दी पुनर्जन्म लेने दो। क्या ये अच्छा नहीं है? अरे बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने पुण्य कमाने वाला बहुत अच्छा काम किया है। तो आखिर तुम बस उस बदबूदार भिखारी के लिए आए हो? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हें पैसे दे देता और बात खत्म हो जाती। काफी है, काफी है, काफी है, काफी है। इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे ठगना चाहते हो? ओ भगवान! बेटा, क्या तुम ठीक हो? बेटा, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि 3 प्रमुख परिवार कैसे नष्ट होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बस करो। मेरे बेटे ने तुम्हें मारा भी है। जहाँ तक हो सके किसी पर दया करो। मेरे बेटे ने कहा कि वह हरजाना देगा। तुम पीछा करना बंद करो। बिल्कुल, इंसान गलतियां करते हैं। वह तो अभी बच्चे हैं। जो मारता है उसे मारा जाता है। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ो कि वह एक बच्चा है। अगर वह एक कुत्ता भी होता तो उसे कीमत चुकानी पड़ती। आखिरकार वह सिर्फ एक भिखारी है। पैसे चुकाने की ही तो बात है। 1 अरब कैसा रहेगा? 10 अरब नहीं। जब तक कोई समस्या पैसे से हल हो सकती है, हमारे 3 प्रमुख परिवार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी, पिताजी रुक जाओ, हिलना मत। जाओ हेलोंग। कमीने, तुम आखिरकार क्या चाहते हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। कुछ नहीं किया। क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम इंसानों की जान को पैसे से तौलते हो? मैं 10 अरब देता हूँ उनकी कुत्तों की जान खरीदने के लिए। कैसा रहेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? एक मामूली भिखारी मर गया तो मर गया। उसे मेरे बेटे की जान से कैसे तुलना कर सकते हो? क्या भिखारी इंसान नहीं होते? भिखारियों की जान नहीं होती। सभी 2 पैरों और 2 आंखों वाले इंसान हैं। तुम 3 महान परिवार किस हक से इतने ऊंचे बैठे हो? बदमाश लड़के, मैं तुम्हें बताता हूँ, हम बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। तुम अपनी हद पार मत करो। चूंकि तुम जीना नहीं चाहते तो हमें पलटवार करने का दोष मत देना। आओ हेलो, मैं तुमसे फिर एक बार पूछता हूँ, क्या तुम उस निकम्मे के साथ अंत तक गलती करोगे? बेशक, तुम अभी भी भ्रमित हो। क्या तुम्हें उसकी असली पहचान पता है? अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे क्रूर होने का दोष मत देना। तुम्हारे हेलोंग गिरोह को इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। 10 मिनट में हेलोंग गिरोह को यानचेंग से गायब कर दो। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा सिर्फ हेलोंग गिरोह है। तुमने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया। अब मैंने अपनी शाही सेना को सूचित कर दिया है कि वे हेलोंग गिरोह का सफाया कर दे। जब हेलोंग गिरोह नहीं होगा, देखता हूँ तुम कितनी हलचल मचा पाते हो। लगता है ली परिवार के मुखिया सच में गुस्सा हो गए हैं। तीनों बड़े परिवारों की शाही सेना, वे सभी वुशिंग से प्रशिक्षित हैं। अब हेलोंग गिरोह को शायद यानचेंग से मिटा दिया जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं हेलोंग गिरोह पर निर्भर हूँ? तुम गलत हो, पूरी तरह गलत। बल्कि हेलोंग गिरोह मुझसे चिपका हुआ है। चेंडोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो एक बदबूदार भिखारी हो, समाज के सबसे निचले स्तर का कूड़ा। तुम जैसे भी हेलोंग गिरोह का सहारा बनोगे। जब हेलोंग गिरोह का अंत हो जाएगा, मैं तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगने को मजबूर कर दूंगा। खबर है,
हाँ हाँ हाँ, देखो ये सारा खून, लगता है उन्होंने हेलोंग गिरोह को बुरी तरह मार डाला है। देखा क्या, ये यानचेंग अभी भी हम तीनों बड़े परिवारों का ही है। वह घटिया हेलोंग गिरोह तो बस एक केंचुआ है, जब चाहो कुचल दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब अगर तुम घुटनों पर बैठकर हमसे माफी भी मांगो तो भी तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। खंड परिवार के मुखिया, आप पहले यह पूछ लें कि कौन सा पक्ष खत्म हुआ है, फिर जश्न मनाना देर नहीं होगी। चेंडोंग, मुझे लगता है तुम बस हार नहीं मान रहे हो। जब तीनों परिवारों की शाही सेना एक साथ निकलती है तो यानचेंग की बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि दक्षिण प्रांत में भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी सबसे ऊंची आवाज में पूरे कार्यक्रम में हर किसी को बताओ कि यानचेंग का सबसे बड़ा राजा कौन है। मालिक, हेलोंग गिरोह नष्ट नहीं हुआ। हमने जिन लोगों को भेजा था वे पूरी तरह से तबाह हो गए हैं मालिक। क्या? असंभव, बिल्कुल असंभव। हमारे तीनों परिवारों के अंगरक्षक सभी उस्ताद स्तर के विशेषज्ञ हैं, वे कैसे पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं? बताओ, क्या तुम खुद मौत से डर गए थे और एक भगोड़े बन गए? डुआन मुखिया, यह अन्याय है डुआन मुखिया। पुराने डुआन, शांत हो जाओ। तुम बताओ, क्या वह सचमुच एक सेना थी? नहीं मुखिया, दूसरी तरफ केवल एक व्यक्ति था, एक महिला। अगर तुम मुझे एक कदम भी हिलाओ तो तुम्हारी गरिमा बनी रहेगी, अन्यथा मत। क्या एक महिला? क्या उसने हमारी तीनों सेनाओं को हरा दिया? बेकार, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम लोगों को पालने से बेहतर एक कुत्ता पाल लेना है। निकल जाओ यहाँ, हमें शर्मिंदा मत करो। ले मुखिया, क्या तुम्हें मेरे तरीके पसंद आए या नहीं? मैं सहमत हूँ। छोटे लड़के, इतनी जल्दी खुश मत हो। जब तक हमारे तीनों परिवारों की वित्तीय शक्ति है, हम एक विशाल सेना को तुरंत बुला सकते हैं। यह है हमारी नींव, यह है हमारी शक्ति। आप तीनों परिवार, क्या आप सचमुच इतने आत्मविश्वासी हैं? हमारा ली औषध परिवार 100 साल से अधिक पुराना है और इसने पूरे यानचेंग के औषध व्यवसाय पर एकाधिकार कर लिया है, यहाँ तक कि पूरे दक्षिणी शहर के औषध व्यवसाय पर भी। मैं वांग परिवार का कोयला खदान का राजा हूँ। मेरे नाम पर अनगिनत खदानें हैं, इतनी कि तुम्हें 10 जन्मों तक उठने नहीं देंगी। और मेरा डुआन परिवार भी है, यानचेंग की 70% भूमि का मालिक है, निर्माण समूह, महान और शक्तिशाली। बस बताओ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम तीनों परिवार मिलकर खरबों की संपत्ति के साथ इतने अमीर हैं कि एक देश के बराबर हैं। तुम हमसे कैसे मुकाबला करोगे? तो सच में आसमान टूट पड़ा है। जब 3 बड़े परिवार एक साथ आ जाते हैं तो उनकी संपत्ति और शक्ति बहुत भयानक होती है। शायद केवल सबसे शानदार ह्यूमन परिवार ही उनका सामना कर सकता है। क्या गजब की अरबों की संपत्ति है, क्या गजब का धन है कि वो देश को भी मात दे सकता है। तो तीनों परिवार वाकई में बहुत प्रभावशाली हो। जब तुम जानते हो कि हमारे तीनों परिवारों की कितनी शक्ति है, तो फिर जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक देते और दया की भीख क्यों नहीं मांगते? मुझे लगता है कि अपराध स्वीकार करने वाले तुम लोग हो। तुम डुआन परिवार एक छोटे से परिवार से आए हो। उस समय पूरे गांव ने पैसे इकट्ठे करके तुम्हें कॉलेज भेजा था और तुम स्नातक होने के बाद बदला चुकाने की नहीं सोची, बल्कि ग्रामीणों की जमीन हड़प की, अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल करके जबरदस्ती छीना, हचपटी की, तब जाकर आज ये मुकाम हासिल किया। तुम वांग परिवार खुद को कोयले के राजा कहते हो, लेकिन हर साल कितनी मासूम जाने खदानों में चली जाती है। तुमने कितनी लाशें छिपाई हैं। रही बात तुम्हारे ली परिवार की, तो वह और भी शर्मनाक है। तुम्हारी पत्नी ने उस समय तुम्हारी गरीबी की परवाह नहीं की और अपना सारा धन तुम्हें व्यवसाय करने के लिए दे दिया, और तुम प्रसिद्ध होने के बाद अपनी पुरानी पत्नी को छोड़ दिया और उसे अकेला बुढ़ापे में बीमारी से मरने के लिए छोड़ दिया। तुम तो चेन शिमई से भी ज्यादा बेशर्म हो। तुम तीनों परिवार ऊपर से भले ही चमकते दमकते दिखते हो, लेकिन असल में गंदगी से भरे हो और बेहद नीच हो। कभी तुम भी साधारण इंसान थे। अगर सामान्य लोगों का शोषण न हो तो आज तुम इतने महान कैसे बन पाते? तुम्हें क्या हक है एक भिखारी को नीचा दिखाने का? भले ही वह एक भिखारी है, लेकिन वह साफ सुथरा है और आत्म सम्मान के साथ जीता है। हाँ 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 हाँ, तुम चाहे कितनी भी जोरदार बातें क्यों ना कहो, यह केवल कमजोरों की चीख है।
ये सच्चाई को नहीं बदल सकती। बेशक अभी हम तीनों परिवारों का बोलबाला है, तो अपनी शक्ति खो चुके हो। तुम्हारी नियति केवल विनाश है। क्या? तो मैं तुम तीनों परिवारों को एक एक करके हटा दूंगा। हा 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 हा। ओ लाओ वांग, क्या मैंने गलत सुना? लगता है उसने कहा कि वह हम तीनों परिवारों को हटा देगा। हा 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 हा। मुझे लगता है कि अब उसे दिमागी फितूर हो गया है, पागल होने लगा है। बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले तुम डुआन परिवार से शुरुआत करूंगा। मेरा डुआन परिवार पूरे यांचेंग के रियल एस्टेट कारोबार को चलाता है। जल्द ही पूरे देश के सबसे बड़े सिहाई बैंक के साथ खरबों का अनुबंध होने वाला है। तब पूरे दाशिया के रियल एस्टेट की नस मेरे डुआन परिवार के हाथों में होगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे डुआन परिवार को कैसे उखाड़ फेंकते हो। यह है डुआन परिवार, सिहाई बैंक के साथ जुड़ गया। सिहाई बैंक की संपत्ति कई खरब है। ये डुआन परिवार तो शायद आसमान छूने वाला है। सुना तुमने चेंडू? तुम बस एक बेकार आदमी हो। ये मत सोचो कि एक छोटे हेलुंग गिरोह से जुड़कर तुम अकड़ सकते हो। सच्चे बड़े परिवारों के सामने तुम्हारी वो तुच्छ शक्ति बस दयनीय और हास्यास्पद है। लोंग सिहाई ने उस साल मुझे खरबों की दौलत देनी चाहिए थी, मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब एक खरबों का अनुबंध, तुम डुआन परिवार इतनी डींगे हाँक रहे हो, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हाँ, अरे गंदे भिखारी, तुम्हें नाटक करने की आदत पड़ गई है। एक खराब नकद तुम इसे अपनी छोटी सी संपत्ति समझते हो क्या? अरे ली शाओ, यह बात तुमने सही नहीं कही। उसकी सारी संपत्ति मिलाकर भी उतनी नहीं है। चेंडोंग, मुझे पिछली भावनाओं को न गिनने का दोष मत देना। अब तुम मेरे सामने घुटने टेको, तीनों परिवार के मुखियाओं और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों को एक एक करके 100 बार सिर झुकाओ। शायद वे खुश हो जाएं, तो तुम्हें पूरा शरीर छोड़ देंगे। लोंग सिहाई, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। डुआन परिवार के साथ अनुबंध रद्द करो। 1 सेकंड भी देर हुई तो सर मेरे पास लेकर आओ। मेरा आदेश है, आज से डुआन परिवार के साथ एक खरब का अनुबंध रद्द करो और सभी व्यापारिक संबंध समाप्त कर दो। लोंग साहब, ये सौदा हमें 10 अरब की आय दिला सकता है। चुप रहो, तुम्हें जो करने के लिए कहा है वह करो। कितनी भी दौलत हो, उस महान व्यक्ति से बढ़कर नहीं है। कुछ 100 अरब तो छोड़ो, भले ही ये खरब हो, उस महान व्यक्ति के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। तुरंत जाओ और करो। ठीक है। 1 मिनट के अंदर डुआन परिवार दिवालिया हो जाएगा। क्या तुम्हें नाटक करने की लत लग गई है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम नाटक कर रहे हो और एक फोन कॉल से हम डर जाएंगे? आप सब लोंग सिहाई दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और तुम उसे छोटे भाई की तरह मान रहे हो, उससे हुक्म चला रहे हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। लड़के, मुझे लगता है कि तुमने अति कर दी है ना? 5, 4, 3, 2। क्या तुम घर से दवा खाकर निकले थे, एक नकली घड़ी दिखाकर, और दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो? इस गंदे भिखारी की आज्ञा मानेंगे हम? तुम इतने गरीब हो कि एक घड़ी भी नहीं खरीद सकते। क्या नाटक कर रहे हो तुम? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है पर मेरे पास है। ये 1 मिनट बीत चुका है। मेरा डुआन परिवार, क्या सब ठीक नहीं है? चेंडोंग, तुम्हारा झूठ अब टिक नहीं पाएगा। तुम पूरी तरह से धोखेबाज हो, एक छोटा सा बदमाश। मुझे मानने की हिम्मत की, मैं तुम्हें 10 गुना, अरे नहीं 100 गुना वापस चुकाऊंगी, जब तक तुम अभी घुटनों पर नहीं बैठते और मेरे जूते साफ नहीं चाटते। लीशा, उसे देखो। मैं भी उसे हरा नहीं सकता। बदबूदार बच्चा, ठीक है, बहुत अच्छे। लगता है तुम हम तीनों परिवारों को कोई अहमियत नहीं देते। राज्यपाल लिन, यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। कृपया राज्यपाल लिन कार्रवाई करें। कृपया राज्यपाल लिन हमारे बेटे का बदला ले, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक है। क्या लाउडुआन, लाउडुआन को क्या हुआ? 1000 करोड़ रुपए का ठेका रद्द हो गया। हाँ, पहले तुम उठो, पहले तुम उठो। प्रधान, काम हो गया है। बहुत अच्छे, तुम्हारी जान बच गई। ये कैसे हो सकता है? एक वाक्य में सिहाई बैंक को आदेश दे सकता है? क्या वह सचमुच युद्ध देव प्रधान है? मेरे डुआन परिवार के दशकों की मेहनत बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें धूप बत्ती जितनी देर का समय देता हूँ, तुरंत मेरे भाई के सामने घुटने टेको और सच्ची पश्चाताप करो, वरना मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसके साथ नरक में जाओ।
तुम सबको उसके साथ दफन करवा दूंगा। ये तो तीनों बड़े परिवारों को दफन करने की बात कर रहा है। क्या डिंगे हाँक रहा है? यांचेंग में तो आसमान फटने वाला है। लोंग सिहाई को बुला सकता है क्या? ये सच में कोई बड़ा आदमी है? नहीं वांग अंकल, कहीं ये आपको बेवकूफ न बना दे। एक युद्ध भगवान के क्रोध से लाखों लाशें बिछ जाती हैं। अगर इसके पास सच में ऐसी ताकत होती तो ये हमें अब तक क्यों छोड़ता? आप सब ने अभी सुना ना, युद्ध भगवान अभी भी सरहद पर है। वह यांचेंग में कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। मैं कई सालों से उसका सहपाठी रहा हूँ। वो तो बस एक भगोड़ा है। जहाँ तक उस फोन कॉल की बात है, आजकल तकनीक इतनी विकसित हो गई है, हो सकता है ये उसने ही जाली बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात में कुछ दम है। अगर वह सच में युद्ध भगवान होता तो क्या हम तीनों बड़े परिवार अब तक जिंदा रह पाते? हाँ सही कहा लाओ डुआन, हम लगभग इसके धोखे में आ ही गए थे। बस तुम्हारे एक शब्द से क्या तुम डुआन परिवार की दशकों की नींव को तबाह करना चाहते हो? इतना अहंकार तुम्हें भारी पड़ेगा। डुआन अंकल, इससे ज्यादा बात मत कीजिए, इसे खत्म ही कर दीजिए। मैं देखती हूँ कौन से छूने की हिम्मत करता है। मैं देखती हूँ कि कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। सच में चिहुआंग युद्ध देवता ही है। चिहुआंग युद्ध देवता? वो तो फेंग शिनबेंग में दूसरे नंबर का व्यक्ति है, जान शिनडियान के मुखिया के ठीक बाद। क्या वो सच में जान शिनडियान का मुखिया है? चांदेव की और तलवार, तुम्हारी हिम्मत इतनी कैसे हुई? क्या वो सच में मुखिया है? गलतफहमी, ये तलवार मेरी नहीं है, ये तलवार उसकी है। लिन चांगचेन, कई साल हो गए, तुम भी इतने गिर गए हो, इन कचरे के लोगों के साथ घुल मिल गए, जान शिनडियान की इज्जत खराब कर दी। जान दे, मुझे माफ कर दे, मुझे भी धोखा दिया गया था। सिर्फ ये कहकर कि तुम्हें धोखा दिया गया था। क्या तुम अपने अपराधों को छुपाना चाहते हो? इस दुनिया में ऐसी अच्छी बात कहाँ है? वहाँ जाकर दीवार की ओर मुंह करके सोचो, जब मैं इन जहरों से निपट लूंगी तब तुम्हें भी सजा दूंगी। हाँ। एक ही बात से पूरे शहर का राज्यपाल सिर झुका ले। क्या यही जानदेव की शक्ति है? चिहुआंग युद्ध देवता के पास इतनी भयानक शक्ति है तो जान शिनडियान का मुखिया कितना भयानक होगा? मरने को तैयार? मुखिया को सूचित करो। आपके आदेशानुसार तीनों बड़े परिवारों के 10 कुल के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? ये असंभव है। हम तीनों बड़े परिवार इतने सालों से यांचेंग में स्थापित हैं, लगभग 100 सालों से। इतने कम समय में कोई हमें कैसे खत्म कर सकता है? आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वो अभी संपर्क से बाहर है। क्या सच में नहीं लग रहा? महामहिम, इन तीनों परिवारों का क्या किया जाए? मैंने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने उसे महत्व नहीं दिया, तो फिर उनका वंश ही एक तरफ हट जाओ। महामहिम, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ महामहिम, कृपया हम कुछ लोगों को बख्श दें। हम तो इन नालायक और विद्रोही बेटों द्वारा गुमराह और धोखे में रखे गए थे। महामहिम, इन तीनों बेकार लोगों को आप चाहें जैसे निपटे। महामहिम से विनती है कि वे हम पर दया करें, हमारे परिवार को बख्श दें। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे इकलौते वारिस हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो पूरा शहर कीमत चुकाएगा। यह विद्रोही बेटा, मैं उसे बहुत पहले से ही नापसंद करता था। मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। तुम उसे मार दोगे तो ये लोगों की भलाई होगी। बस एक बेटा ही तो है, मैं एक और पैदा कर लूंगा। हाँ, ठीक है महामहिम, अगर आप खुश हो तो आप मेरी माँ को भी मार सकते हैं। हाँ, ठीक है। जब तक हम तीनों परिवारों की विरासत बची रहे, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। महामहिम, हम वादा करते हैं, हम तीनों हर साल उसकी कब्र पर जाकर धूप जलाएंगे ताकि वह स्वर्ग में अच्छी जिंदगी जिए। जी। अपनी हालत तो देखो, पूरी तरह से पागलपन सवार है, इंसानियत खत्म हो गई है। तुम्हें इस दुनिया में रहने देना मानव जाति के लिए खतरा है। एक पल का समय पूरा हो गया है। यांचेंग के तीनों बड़े परिवार दुनिया से मिटा दिए जाएंगे। जी नहीं। पिताजी, भागो, मुझे जल्दी छोड़ो। स्वामी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। क्या आप मेरी जान बख्श देंगे?
मैं उस बेवकूफ के सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ओह नहीं, मैं आपके भाई के सामने सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। मेरी जान बख्श दो, कृपया 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 मुझे माफ कर दो भाई। माफ करना? माफ करना। मैं गलत था, माफ करना, माफ करना। तुम्हारी सच्ची पश्चाताप देखकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सच में? बेशक सच है। मैं तुम्हें खुद नीचे ले जाऊंगा। तुम मेरे लिए आकियांग से पूछो, अगर वह तुम्हें माफ कर दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझसे चालबाजी कर रहे हो। चेनडोंग, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम पहले मुझसे प्यार करते थे। भले ही हम अंत में साथ नहीं आए, लेकिन फिर भी कुछ भावनाएं थीं। मेरे दिल में अब भी तुम हो। वह था, ये सब उसने किया था। कृपया बस तुम मुझे मत मारो। तुम जो चाहो मैं वह सब कर सकती हूँ। मैं कसम खाती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं मारते मैं तुरंत दाशिया छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम तनाव मत लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। छुआंग, चलो चलते हैं। क्या बकवास युद्ध देवता अभी भी एक चापलूसी तो है। मुझे कुछ बातों से उसने फुसला लिया। जब मुझे कोई और शक्तिशाली व्यक्ति मिलेगा मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। चेनडोंग, तुम अपनी बात से मुकर गए। पहले क्या तुमने आकियांग को भी ऐसे ही धोखा नहीं दिया था? ईश्वरीय इच्छा किसी के हाथ में नहीं होती, ये अपने आप ही आती है। यही तुम्हारा भाग्य है। आकियांग, ये सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। मरने के बाद तुम शांति से आराम कर सकते हो। आकियांग, मेरे लौटने का इंतजार करना। अपने शरीर पर धूल जमा होने का क्या अफसोस। एक शाम विदाई दे रही है दोस्तों को। एक बार प्रणाम। पवित्र रक्त धरती पर फैला, नफरत का सागर खामोश, रात का प्रवाह अनंत। दूसरी बार प्रणाम। स्वर्ग को कब अफसोस होगा। यह दुखद है कि नायक अमर नहीं होते। तीसरी बार प्रणाम। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। मालिक, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? कब्रिस्तान वालों ने कहा कि आकियांग को दफनाया नहीं जा सकता। उनके पास पहचान पत्र भी नहीं है, न माँ बाप न नाम पहचान। ऐसे व्यक्ति को तो कब्रिस्तान भी स्वीकार नहीं करेगा। आकियांग की सारी जानकारी ह्यूमन शिजिया ने मिटा दी है। अब उसकी पहचान कैसे साबित करेंगे? शायद एक और तरीका है। मैंने पता लगाया है कि आकियांग को ह्यूमन शिजिया से चुपचाप निकाले जाने के बाद जूझो नीलामी घर भेज दिया गया था। उसके बाद ही वो भटकने लगा। जूझो नीलामी घर? हाँ बिल्कुल, यह जूझो नीलामी घर एक परोपकारी व्यक्ति द्वारा संचालित है। यह व्यक्ति दाशिया में प्रसिद्ध है और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। बहुत से लोग नाम सुनकर जाते हैं, आप देख लीजिए। बस करो। यूं प्रधान बेटे, मैं तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। तुम्हें मेरा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनसे शंकर, क्या बढ़िया हस्तलिपि है, क्या बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। ये हान लिनशे हर साल चैरिटी नीलामी आयोजित करता है। नाम मात्र के लिए जो पैसे मिलते हैं उन्हें दान कर दिया जाता है।
लेकिन असल में वह कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। मुझे संदेह है कि आँख आंख के पुराने घाव इसी जीवजो नीलामी घर में लगे थे। हाँ लिनचेंग, मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। प्रधान, ये लुंग से हाई का आपके लिए विशेष प्रीमियम ब्लैक कार्ड है। इसका मूल्य अरबों में है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, वो समझदार निकला। प्रधान, क्या मुझे किसी को बेचना चाहिए ताकि इसे सीधे खत्म कर दें? आवश्यकता नहीं है। क्या उसे अपनी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? तो मैं उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करूंगा, उसके नैतिक मूल्यों को खत्म करूंगा, दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। मैं उसे बदनाम और बर्बाद होते देखना चाहता हूँ, आंख आंख के पापों का प्रायश्चित करने के लिए। बैंक मैनेजर की पत्नी बहुत बीमार है, अभी अस्पताल में उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इसी समय क्यों हुआ? उस बड़े आदमी का काम भी टाला नहीं जा सकता। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, मुझे लगता है कि वो बड़े आदमी समझेंगे। पिताजी, क्या हुआ? तुम ठीक समय पर आए हो। हमारी दादी बहुत बीमार है, मुझे एक बार जाना होगा। क्या दादी को कुछ हो गया? तुम मेरी जगह जीवजो नीलामी घर चले जाओ, वहाँ एक बड़े आदमी हैं। तुम उन्हें अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करना। उनकी कोई भी मांग हो, भले ही वे तुम्हारी जान मांगे, तुम्हें बिना शर्त माननी होगी। समझ गए? मैं ये काम संभाल लूंगा। पिताजी, आप जल्दी अस्पताल जाइए। अच्छा बेटा, चलो चलें। पिताजी को इतना गंभीर देखना दुर्लभ है। लगता है वह बड़ा आदमी जरूर कोई असाधारण व्यक्ति होगा। मुझे इस बार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हान लिनचेंग, एक प्रसिद्ध परोपकारी। क्या ये वही बड़े आदमी हैं जिनके बारे में पिताजी बात कर रहे थे? लगता है पिताजी सेवानिवृत्त होने से पहले कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। मुझे यह काम उनके लिए शानदार तरीके से करना होगा। छोटे छे, चलो। बाहर जाते समय ये बात हमेशा याद रखना। अरे, क्या तुम चलते समय अपनी आंखें खुली नहीं रखते? यह तो बड़ी गड़बड़ है। मुझे तो तुमने मारा था, किसकी आंखें नहीं है? क्या तुम फिर से बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे मालिक कौन है? अरे शियाओ लियू, बाहर हमेशा कम प्रोफाइल में रहना चाहिए। मैं सिहाई बैंक के मैनेजर का बेटा हूँ। क्या ये बात उन्हें पता चलनी चाहिए? हाँ मालिक। ओ लड़के, अगली बार सावधान रहना। मेरा यह अरमानी सूट तुम इसे बेचकर भी नहीं खरीद सकते। चलो। हान मास्टर आ गए। हान मास्टर, 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 हान मास्टर। ओ मेरे प्यारे, ये दृश्य तो बड़े सितारों से भी ज्यादा शानदार है। बकवास। यह दाशिया के सबसे प्रसिद्ध परोपकारी हैं। हर साल कई अरब दान करते हैं। कितने सितारे और शक्तिशाली लोग उनके नाम से जुड़ना चाहते हैं, पर उन्हें रास्ता भी नहीं मिलता। हर साल कई अरब दान करते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता इस दुनिया में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति भी होता है। तुम ये नहीं समझते, जब धन एक निश्चित मूल्य तक जमा हो जाता है तो वह सिर्फ एक संख्या बन जाता है। ओ समझ गया, तो अमीर लोग बस फालतू हैं। चले जाओ। आज हमारे नीलामी घर की सालाना चैरिटी नीलामी है। सारा मुनाफा दान कर दिया जाएगा उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है। हान मास्टर सचमुच अत्यंत पुण्यात्मा है। हम सभी को आपको अपना आदर्श मानना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं। तुम इतने अच्छे दिल वाले नहीं हो सकते। तुम बदबूदार भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान मास्टर पर सवाल उठाने की? हान मास्टर अत्यंत पुण्यात्मा है। हर साल बचाए गए लोगों की संख्या 1 लाख नहीं तो 10 लाख जरूर है। तुम क्या चीज हो? यहाँ हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर से तुम बदबूदार भिखारी, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, हान मास्टर का दिल दयालु है, लेकिन मेरा दिल इतना नरम नहीं है। आज मैं तुम्हारी टांगें जरूर तोड़ दूंगा।
अभी आपने कहा कि आप लोग सिहाई के बेटे हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? अब डर गए? मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लोग सिहाई ने तुम्हें भेजा, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि क्या करना है? बताया था, कहा था कि एक बड़े आदमी के साथ जाना है और एक बड़ा काम करना है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो बड़ा आदमी कौन है? यहाँ मौजूद सभी लोग हान मास्टर और हान बॉस जैसे लोगों को छोड़कर बाकी कौन बड़ा आदमी है? सोचा नहीं था कि लोंग सिहाई ने अपनी पूरी जिंदगी राज किया और तुम्हें जैसा नालायक बेटा पैदा किया। ठीक है, आज मैं तुम्हारे पिता की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा। मेरे लॉन्ग युवा को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें सोने की ईंट से मार डालूंगा? मास्टर, हम चुपचाप बैठे रहें क्या? ये सही नहीं है, यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। सही बात है, उन्हें रोको। यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए। जी, आप दोनों यहाँ लड़ना मना है। इस सज्जन को संदेह होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही समझ जाएंगे कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह सब दान के लिए है। हान मास्टर के सम्मान में मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। तुम बस दुआ करना कि बाहर मुझसे न टकराओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। नीलामी औपचारिक रूप से शुरू होती है। ये हान मास्टर का सुलेख है। शुरुआती बोली 1 लाख रुपए है। हान मास्टर के अपने हाथों से लिखी हुई चीज कमाल है। अगर हम उनका सुलेख संग्रह कर पाए तो वह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए सौभाग्य लाएगा। मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ। मैं 1 करोड़ रुपए लगाती हूँ। वे पैसे कन खरीदने के लिए बचा लो, बाहर आकर अपनी बेइज्जती मत कराओ। हान मास्टर की किस्मत चुराना चाहते हो और फिर भी इतने कंजूस हो। मैं 10 करोड़ रुपए लगाता हूँ। अरे, तुम मुझे सबक सिखाने वाले थे, है ना? बोली लगाओ। लॉन्ग युवा, शांत रहें। ये सज्जन निश्चित रूप से बहुत मुश्किल में है, हमें उनका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तुम उसकी गरीबी देखो, शायद उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ कियांग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मैं 1 अरब रुपए लगाता हूँ। क्या? क्या? 1 करोड़? तुम्हें मार भी दिया जाए और शरीर के सभी अंग बेच दिए जाएं, तो भी इतनी कीमत नहीं मिलेगी। महोदय, इतनी ऊंची बोली लगाने के लिए सत्यापन आवश्यक है। महोदय, हर कोई अपना सम्मान चाहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिखावा करना अगर इतने सारे लोगों के सामने बेनकाब हो जाए तो ये सम्मान के विपरीत होगा। अगर आप अभी रुक जाते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा। गुरुजी ऐसे आदमी से बकवास क्यों कर रहे हैं? बस उसे बाहर निकाल दो। ये कचरा, इसे बाहर जाते ही गाड़ी से कुचल कर मर जाना चाहिए। जाओ, जांच कर लो। शेष राशि पर्याप्त है। क्या? क्या उसके पास सच में 1 करोड़ है? महोदय, शेष राशि पर्याप्त है। आप नीलामी में भाग लेना जारी रख सकते हैं। मालिक, ये हमारा ब्लैक कार्ड लगता है। अजीब है, मेरा कार्ड कहाँ है? अरे, मैं समझ गया, तुम चोर। बस साफ साफ मेरा कार्ड है। तुम कहते हो कि ये कार्ड तुम्हारा है, कैसे साबित करोगे? सबूत की कोई जरूरत नहीं, बस इसलिए कि तुम एक भिखारी हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। मैं तुम्हें बता दूं, यह सिहाई बैंक का एक काला कार्ड है जिसकी लिमिट 10 अरब है। तुम इसे तुरंत मुझे वापस कर दो और फिर हमारे लॉन्ग युवा को चाय पिलाकर अपनी गलती मानो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। नहीं तो क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। महोदय, अगर ये वास्तव में आपको मिला है तो कृपया इसे लौटा दें। हमारा नीलामी घर आपको गारंटी देगा कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। जो चीज मैं चाहता हूँ उसे तो बहुत लोग सिर फोड़ कर भी पहुंचाने के लिए बेकार होते हैं। चोरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक अंजाम नहीं देख लोगे, है ना? चलो, हम अभी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और सबको दिखाते हैं। अगर ये तुमने चुराया है तो मैं तुम्हें घुटनों पर झुकाऊंगा, तुम मुझसे माफी मांगोगे और फिर मैं तुम्हें कानून प्रवर्तन विभाग भेजूंगा
तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैद करवा दूंगा, तुम्हें कभी उबरने नहीं दूंगा। जांच जरूर करो, मैं ईमानदार हूँ, मैं अंत तक साथ दूंगा। लियो मिस, तो ये आपकी परेशानी है। लियो मिस, सबको दिखाओ मामले की सच्चाई। लॉन्ग युवा, आप बेहतर होगा कि वीडियो खुद ही देख लें। लॉन्ग युवा, आपका कार्ड गिर गया। लॉन्ग युवा, ये तो सच में हमारा कार्ड है। मुझे देखने दो। अजीब है, यह सच में। अगर ये हमारा कार्ड है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि उसके हाथ में जो कार्ड है वो भी असली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक ने जिस बड़े आदमी को ढूंढने के लिए कहा था वो यही है? मुमकिन है। पूरे दाशिया में ब्लैक कार्ड रखने वाले लोगों की संख्या 5 से ज्यादा नहीं है। मेरे पिता के सभी ग्राहक मुझे जानते हैं, तुम उनमें से नहीं हो। अगर यह हमारा चुराया हुआ नहीं है तो शायद किसी और का चुराया हुआ होगा। चाहे वह कोई भी हो, वह एक छोटा भिखारी नहीं है जिससे वह नाराज कर सके। उसे बर्बाद करने दो। जब असली मालिक उसे ढूंढ लेगा तो उसकी बहुत दर्दनाक मौत होगी। मालिक, आप ही तो सबसे चालाक हैं। हाँ। ये मेरी बदजुबानी है, लेकिन आप हमेशा से ही समझदार रहे। आज न केवल मास्टर हान की मदद की, नीलामी सफलतापूर्वक पूरी की, बल्कि बैंक को खोया हुआ ब्लैक कार्ड ढूंढने में भी मदद की। इतनी बड़ी उपलब्धि अगर पिताजी को पता चला तो वह जरूर बहुत खुश होंगे। यह कहा नहीं जा सकता। शायद खुशी खुशी वह मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दें। यह सोचकर थोड़ी सी उत्तेजना हो रही है। कृपया बोली लगाना जारी रखें। 5 करोड़, 5 करोड़ 100, 10 करोड़, 10 करोड़ 100। तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो, है ना? हर बार सिर्फ 100 ज्यादा। क्या कोई नियम है जो कहता है कि हर बार 1 करोड़ से ही बोली बढ़ानी चाहिए? हमारी नीलामी घर परोपकार और मन की शांति पर जोर देता है, इसमें कोई न्यूनतम बोली वृद्धि नहीं है। तो लगता है मेरा तरीका सही है। ठीक है, तुम खेलना चाहते हो, है ना? मैं आखिर तक साथ दूंगा। मैं 100 करोड़ देता हूँ। हर ब्लैक कार्ड की सीमा 100 करोड़ है और मेरे पास जो ये है लाखों की रोल्स रॉयस। मैं देखता हूँ तुम मुझे कैसे हराते हो। मैं 101 करोड़ देता हूँ। नामुमकिन है। ब्लैक कार्ड की सीमा केवल 100 करोड़ है, बाकी 1 करोड़ कहाँ से आएंगे? माफ करना, इस कार्ड की सीमा 1000 करोड़ है। बकवास। पूरे दाशिया में 1000 करोड़ का ब्लैक कार्ड रखने वाला सिर्फ हमारा बैंक मैनेजर ही है। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हारे हाथ में वह कार्ड मैनेजर का एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड है या नहीं? एक बार जांचने पर पता चल जाएगा। लेन-देन सफल। सचमुच हो गया? असंभव, असंभव। 1000 करोड़ का ब्लैक कार्ड सिर्फ मेरे पिताजी ही रखने के हकदार हैं। ये उसके पास कैसे हो सकता है? मैं जानता हूँ तुमने जरूर यह हिम्मत की है कि मेरे पिताजी से चोरी कर लो। तुम इंतजार करो, मैं अभी पिताजी को फोन करता हूँ ताकि वह आकर तुम्हें सबक सिखाएं। हेलो पिताजी, नीलामी घर में कुछ हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। पक्का याद रखना, उस बड़े आदमी को नाराज मत करना। अगर वह तुम्हें पूरब जाने को कहे तो तुम पश्चिम बिल्कुल मत जाना। जल्दी तुरंत गाड़ी तैयार करो। यूज हो, नीलामी घर चलो। जी। मैंने अपने पिताजी को पहले ही बता दिया है। मेरे पिताजी दाशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वह सत्ता के शिखर पर खड़े हैं। उनके पास तुम्हें मारने के कम से कम 9 तरीके हैं। 9 तरीके। अब तो मामला बिगड़ गया है, सबसे अमीर आदमी भी हिल गए। ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। दम है तो देखो तुम कैसे मरते हो। लियो मिस, कृपया जारी रखें। इस सज्जन को बधाई हान मास्टर की कैलीग्राफी प्राप्त करने के लिए। हाँ कियांग, तुम चिंता मत करो, मैं अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुछ करे। तुमने हान मास्टर की कैलीग्राफी जलाने की हिम्मत कैसे की? क्या पाप है? यह सचमुच पाप है। यह चीजों का अपमान है, तुम्हें स्वर्ग की सजा मिलेगी। ये सिर्फ एक पेंटिंग ही तो है, मैं उसे एक और पेंटिंग लौटा दूंगा। तुम पागल हो गए, तुमने हान मास्टर को गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाँ लिनशिंग, आज मैं दुनिया को दिखा दूंगा तुम्हारी पाखंडी सतह के नीचे कितनी गंदगी छिपी है।
क्या बोल बदनामी रहे की हो? हिम्मत कैसे की? हान मास्टर को गाली दो। क्या बात है? मौसम बदल गया है। ये तो ऊपर वाले का गुस्सा है। ये वही है, ये वही है। हान मास्टर का अनादर किया, स्वर्ग को क्रोधित कर दिया। मरना चाहते हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम अच्छे कर्म नहीं करते हो, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। नहीं, ये असली बिजली की गड़गड़ाहट नहीं है। तो ऐसा है, ये पाखंड है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सब थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वो लड़का आखिर कौन है? उसके पास इतना पैसा कैसे? मैंने लोगों को जांचने के लिए कहा था, कोई जानकारी नहीं मिली। उसे अब और गड़बड़ नहीं करने देना चाहिए। वो ताई हुआ को वापस बुलाओ, उसके बेटे को थोड़ी दवा खिलाओ, हमारे साथ एक नाटक खेलने के लिए। लेकिन उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मुझे डर है कि वो इसे झेल नहीं पाएगा। अगर वह मर गया तो मर गया। ये उसी की गलती है कि वह इतनी बेवकूफ है, डॉक्टर को नहीं दिखाती। ठीक है, रुको, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सभी के लिए प्रार्थना की। मुझे आप सभी की भक्ति पर विश्वास है। स्वर्ग इसे अवश्य महसूस करेगा। हान मास्टर सचमुच परोपकारी है, उनकी बात भगवान तक पहुंचती है। अब मैं देखती हूँ कौन हान मास्टर पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हान मास्टर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता और उन्हें अपने पाप धोने के लिए कहता। अगर तुम्हें इतना ही पसंद है सिर झुकाना, तो तुम झुकाओ ना। तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंसान भले ही तुम्हें स्वीकार न करे, पर भगवान तुम्हें अवश्य स्वीकार करेगा। मैं देखता हूँ तुम कब तक ऐसे उद्दंड रहोगे। मिस कृपया जारी रखें। आइए हम दूसरी वस्तु को प्रस्तुत करें। ये वाली हान मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभिमंत्रित किया गया शांति ताबीज है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। हान मास्टर द्वारा अभिमंत्रित किया गया, निश्चित रूप से दिव्य सुरक्षा प्राप्त होगी। शुरुआती कीमत 1000 रुपए। कृपया आप सभी बोली लगाएं। हान मास्टर, हान मास्टर, हान मास्टर, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह मर रहा है। वह जल्दी ठीक नहीं होगा महागुरु। बीमार होने पर अस्पताल जाना चाहिए। यहाँ क्यों आ गए? ये बच्चे की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं अनगिनत अस्पतालों में दौड़ चुकी हूँ। सच में मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उपाय नहीं है। डॉक्टर भी नहीं बचा पाए, तुम अभी भी किसी ढोंगी से बचाने की उम्मीद कर रहे हो। माता पिता का हृदय कितना कोमल होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ व्यंग्य करने की? क्या तुम्हारी माँ नहीं है? बिल्कुल। ये तो मानवीय है। लगता है तुम सब सच में बहुत मूर्ख हो, तो मैं उसे एक मौका देता हूँ। माँ, मुझे क्या हुआ है? जाग गया, सच में जाग गया। ये तो एक चमत्कार है। महागुरु, आप मौदगल्यायन के जीवनदाता हैं महागुरु। ये सब तुम्हारी अपनी श्रद्धा का फल है, जिसने ईश्वर को प्रभावित किया। अपनी अंधी आंखों से देख लो। अगर ये चमत्कार नहीं है तो फिर चमत्कार क्या है? बच्चे की बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। अभी जो पानी पिया था उसमें दवा थी, इसलिए ये थोड़े समय के लिए सुधार है। बकवास, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फालतू की बातें करने की? हम दर्जनों आंखों ने अपनी आंखों से देखा है कि एक चमत्कार ने इस बच्चे को बचाया। मुझे लगता है कि तुम मर भी जाओगे तो भी तुम्हारी जुबान कठोरी रहेगी। बेटे, जागो बेटे, जागो बेटे। यह निश्चित रूप से तुम हो जिसने ईश्वर पर संदेह करके उन्हें क्रोधित किया, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। सच में बहुत नुकसान पहुंचाने वाले इंसान हो। उस छोटे बच्चे की मौत का कारण भी तुम ही बने। वो सिर्फ 5 साल का था, वो बस एक बच्चा था। उसकी क्या गलती थी? अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होंगी। जिसे भगवान भी नहीं बचा सकते, उसे मैं बचाऊंगा। माँ, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गया हूँ। बेटा,
बहुत अच्छा। देखा, इस दुनिया में इंसान खुद ही अपनी मदद करता है, भगवान कहाँ से आए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम सच में गलत थे? मैं समझ गई, यह मेरी श्रद्धा का ही परिणाम है और गुरुजी की प्रार्थना ने ऊपर वाले को छू लिया। गुरुजी, आप ही मेरे शुभ चिंतक हैं। जल्दी से गुरुजी को प्रणाम करो। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब इस सज्जन की मेहनत है। उठो आप। नहीं गुरुजी, ये निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना है जिसने ऊपर वाले को छू लिया। गुरुजी, मैं अपने सारे पैसे दान कर दूंगी अपने बेटे के पुण्य के लिए, ताकि वह लंबी उम्र जिए और स्वस्थ रहे। मुझे भी गुरुजी, मुझे भी गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, मुझे भी नेकी और पुण्य कमाने का अवसर दीजिए। गुरुजी, मेरे गुरुजी। गुरुजी, मुझे भी गुरुजी, गुरुजी, मुझे एक मौका दीजिए। गुरुजी, मैं अपनी सारी बचत दे दूंगा। तुम सब पागल हो गए हो क्या? इंसान को मैंने बचाया है, उसका इससे क्या संबंध है? तुम युवा भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहोगे? चाहे वह धन दौलत हो या सर्वोच्च शक्ति, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। नाम या दौलत चाहूं तो वह सहज ही मिल जाएगी। मुझे दूसरों के हाथ की क्या जरूरत है? क्या ऐसा है? तुम मुझे कैसे रोकोगे? यहाँ उपस्थित समाज के प्रतिष्ठित लोग हर एक 100 अरब का मालिक है। उनकी सारी दौलत मिलाकर एक देश जितनी है। तुम्हारी दौलत कितनी है? कितने पैसे हो सकते हैं? ऐसे हिला पाओगे? छोटे, जैसे ही मेरे पिताजी आएंगे तो वह बहुत ज्यादा दौलत होगी जो तुम्हारी 10 जानें खरीदने के लिए काफी होगी। लोग सिहाई आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनका इंतजार करूंगा कि वे मेरे सामने घुटने टेकें और मुझसे अपनी गलती माने। मुझे एक स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने तुम जैसे निकम्मे को कैसे जन्म दिया। तुम हिम्मत करते हो कि मेरे पिताजी तुम्हारे सामने घुटने टेकें? तुम जीना नहीं चाहते हो, है ना? यहाँ तक कि ऊंचे स्तर के ह्यूमैन शिजिया भी मेरे पिताजी को सम्मानित अतिथि मानते हैं। तुम एक बदबूदार भिखारी, तुम्हारी 10 पीढ़ियों की उम्र भी काफी नहीं होगी कि मेरे पिताजी तुम्हारी तरफ एक बार देखें। जल्दी से नीचे उतरो और मेरे युवा मालिक को सिर झुकाकर माफी मांगो। लगता है तुम लोग अभी भी पछताते नहीं। अगर ऐसा है तो मैं लोग सिहाई का इंतजार करूंगा कि वे मुझे दोषी ठहराए। मैं देखना चाहता हूं कि वे मेरा न्याय कैसे करें। आ गई। मैं देखती हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। ये लोग प्रबंधक नहीं है, ये एक औरत है। काफी जानी पहचानी लग रही हैं, जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। महाराज, मैंने कुछ जानकारी हासिल की है, आप इसे देख लीजिए। क्या कर रहे हो? पास मत आओ। तुम जितना तड़पोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। गुरुजी, पानी पीजिए। छिंग छिंग को परेशान नहीं कर सकते। तुम छोटे कमीने मौत को बुला रहे हो। कोई है? जी मालिक। इसे पकड़कर रोको। जी मालिक। रुक जाओ। घुटने टेको। मारो मत, मारो मत। मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। तुम बेवकूफ हो, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने पिता ने भी तुम्हें छोड़ दिया। मैंने तुम्हें आज तक जीवित रखा और अभी भी मेरा विरोध करने की हिम्मत कर रहे हो, मौत को बुला रहे हो। तुम्हें वो पसंद है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि आज मैं उसके साथ क्या करता हूँ। छिंग छिंग नहीं, छिंग छिंग, छिंग छिंग। छिंग छिंग। छिंग छिंग, छिंग छिंग। ओ बदमाश, मैंने तुम्हें राहत दी, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। उसे छोड़ दो। छिंग छिंग, मत रो,
मत रो छिंग छिंग। ठीक है, समझा? उसकी किडनी निकाल दो। एक बड़े आदमी को उसकी जरूरत है। जी सर। चलो चलो, तुम लोग क्या करने वाले हो? हट जाओ, दफा हो जाओ। छिंग छिंग। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम एक भेड़िए के वेश में आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकियांग के साथ ऐसा करने की? आकियांग कौन है? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम उसे नहीं जानते? मैं उसे जानूं या ना जानूं, तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो? मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे एक बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त है। अगर तुम मुझे नाराज करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। वो कहाँ है? अब वो कैसा है? आकियांग, वह मर गया। मर गया? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगी तो तुम उसकी जान बख्श दोगे? तुमने मुझसे झूठ बोला। बस एक मूर्ख था, मैंने उसे कई सालों तक पाला। उसकी एक किडनी लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना? और फिर मैं उसे किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक अच्छा कर्म भी है, उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अगर मैं ना होता तो तुम सब सड़क पर मर जाते। फिर भी बहस करने की हिम्मत। इन सालों में तुमने कितने लोगों को मारा है? तुम्हें मारना सबसे बड़ा पुण्य होगा। हान मास्टर को हाथ लगाने की हिम्मत भी की, मेरी लाश पर से होकर जाओगे। हान मास्टर का काम सराहनीय है। आप सबने अभी देखा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है। आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सब जानते हैं वीडियो फर्जी हो सकता है। तुम एक अज्ञात स्रोत का वीडियो लेकर हान मास्टर को मारना चाहते हो? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुम हान मास्टर को हाथ लगाओगे तो पहले हमारी लाशों पर से होकर जाओगे। मुझे लगता है तुम सब बहुत गहराई से भ्रमित हो चुके। जो भक्त होता है उसे भक्त दिखाई देता है, जो राक्षस होता है उसे राक्षस दिखाई देता है। तुम्हारे मन में ही दुर्भावना है। कहते हो कि वे बहुत गहराई से भ्रमित हैं। हान मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम पाखंडी हो, तुम ही बहुत गहराई से भ्रमित हो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। जिस संत को तुम अपनी आंखों से देखते हो वो आखिर किस तरह का नीच इंसान है। ये कैसे असंभव है? ये इसलिए क्योंकि एक बड़े आदमी को कॉर्निया की जरूरत थी, तभी मेरे भाई की आंखें गईं। मेरी प्यारी बहन, उसे तो तुमने गुलाम के तौर पर बेच दिया। तुम पहले से ही मेरे बेटे के बारे में जानते थे कि वो ठीक नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? असंभव। सब कुछ लिखित में है, एकदम साफ साफ। जिसे तुम सब एक महान परोपकारी मानते हो, वह वास्तव में एक ऐसा इंसान है जिसने बुरे कर्म किए हैं। एक नीच व्यक्ति जिसने अपनी नैतिकता खो दी। जी, क्या यह सच है? तुम सब उसकी बातों में मत आना। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूँ, सभी दस्तावेज असली हैं। जब संतनी भी यही कह रही हैं, तो लगता है ये वाकई सच है। कितनी हास्यास्पद बात है। हमें इतने समय से बेवकूफ बनाया गया। ये तो सचमुच एक पाप है। पास मत आओ, तुम लोग पास मत आओ। शियाओ छिंग, तुम्हें मुझे बचाना होगा। आखिरकार मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है और बहुत पैसा भी खर्च किया है। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरे पीछे के बड़े आदमी को नाराज किया तो तुम सबका बुरा अंत होगा। अब डर गए है ना? जल्दी से मुझे अस्पताल ले जाओ। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मेरे पीछे का बड़ा आदमी अगर हरकत में आया, पुरुषों को अफ्रीका भेजकर खनन करवाएगा और महिलाओं को वेश्यालय भेज देगा। सबका बुरा अंत होगा। औरत को वेश्यालय में डाल दो, लोग उसे तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक वह मर न जाए। क्या तुम्हें मेरे पीछे खड़े उस बड़े आदमी से डर नहीं लगता? तुम जिस बड़े आदमी की बात कर रहे हो उसे मैंने मार डाला है। इन दिनों अच्छी बारिश हुई है, कब्र पर घास भी अब 10 मीटर ऊंची हो गई है। असंभव। वह एक व्यक्ति से नीचे और लाखों लोगों से ऊपर ह्यूमेन का सरदार है। असंभव। ये तुमने न केवल हमारे सिहाई बैंक का सर्वोच्च ब्लैक कार्ड चुराया, बल्कि हान मास्टर को भी मार डाला। जब मेरे पिताजी आएंगे। पिताजी, मैं जानता था कि तुम जैसे बिगड़ैल बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोंग सिहाई, तुमने सचमुच एक महान बेटा पैदा किया है। लोग सिहाई मंदिर के महाराज को नमन करते हैं। महाराज हमें क्षमा करे, सिहाई को आने में देर हो गई। पिताजी, यह युद्ध देवता मंदिर के महाराज हैं। घुटने टेको।
आकियांग, क्या तुमने देखा? मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। जिन्होंने भी तुम्हें चोट पहुंचाई उन सबको मैंने इसकी कीमत चुकवा दी है। आकियांग, ये सब तुम्हारी पसंदीदा चीजें हैं। अगर कोई अगला जन्म हुआ तो हम फिर से साथ में शराब पियेंगे, और तब तक पियेंगे जब तक बेहोश ना हो जाएं। तुम इसके बाद क्या करने की सोच रही हो? मेरे इस जीवन में सिर्फ आकियांग ही था जिसने मेरा सच्चा भला चाहा। अब मैं यही उसके साथ रहूंगी। ठीक है। डोंग भैया, अलविदा डोंग भैया। अगले जन्म में हम फिर से अच्छे भाई बनेंगे।